मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 117वीं कक्षा, तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। आज समाप्ति पर है ये, और सूत्र हो गए थे पीछे 93। पूछना है कुछ? आचार्य पृष्ठ संख्या 217। पितात्मने पदानां टेरे का अंतिम वाक्य यह कस्मान् न भव। थोड़ा निकालने दिया करो। 217। हाँ, तो यह कस्मान् न भवति पत्यमानः यजमानः, इसमें प्रकृतैस्त्यादिभिः आत्मनेपदानि विशेष्यन्ते। तो प्रकृतैः का अर्थ मतलब इन तिबादियों में आत्मनेपद कह रहे हैं, जो जिसमें शानच नहीं आ पाता है, कह रहे प्रकृतैः। प्रकृति ही और तिबादी ही में एक ही व्यक्ति तो है। तो प्रकृत जो तिबादी आ रहे हैं, प्रकृत का तात्पर्य होता है जिस प्रकरण में हम विद्यमान हैं, उस प्रकरण में जो पीछे से आ रहा है उसे कहते हैं प्रकृत। वो कौन आ रहे हैं पीछे से? तिबादी। तिब्बती सूत्र आ ही चुका था लस्य के आगे। तो उन तिबादियों के साथ, उन तिबादियों के द्वारा, साथ नहीं उन तिबादियों के द्वारा आत्मनेपदानि विशेष्यन्ते, आत्मनेपद को विशेषित किया जाएगा। सूत्र में जो आत्मनेपद शब्द है, टितात्मनेपदानाम, उस आत्मनेपद का विशेषण कौन बनेगा? तिबादी। अब अर्थ क्या बनेगा? दोबारा अर्थ करो कि टित लकार के स्थान में जो आत्मनेपद तिबादी। अब आत्मनेपद तिबादी कहेंगे तो ये शानच कैसे आ जाएगा? ये आत्मनेपद तो है लेकिन तिबादी नहीं है। तिबादी नहीं है। तिबादी का तात्पर्य केवल 18 पद थे। अब क्योंकि आत्मनेपद बोल दिया उसके साथ में तो 9 रह गए बस। तो उन्हीं 9 का ग्रहण होना है, उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब यानी कि प्रकरण के अंदर हम फंस चुके हैं। अब उस प्रकरण से बाहर नहीं जाएंगे, भले ही आत्मनेपद किसी और का नाम क्यों न हो, तो शानच का ग्रहण नहीं होगा। यह है विशेषणते का तात्पर्य होता है विशेषण विशेषित किए जा रहे हैं, अर्थात इनका विशेषण बन रहा है। ये तिबादी शब्द आत्मनेपदों का। तो आत्मनेपद वही लेने हैं जो विशिष्ट हैं। किस बात से विशिष्ट? कि तिबादियों में जो विद्यमान है, बस उन्हीं आत्मनेपदों को लेना है। अच्छा जी, 214 पृष्ठ में लस्य सूत्र के अथ लकार मात्र से ग्रहणम कस्मान् न भवति, उसमें लुनाति चूड़ाल, इन विशेष शब्दों से कोई विशिष्ट अर्थ नहीं आना चाहिए, केवल लकार मात्र के लिए। हाँ, लस्य को यदि हम एक व्यापक मान लें लकार के लिए, तो उस अवस्था में वो लकार कहीं भी दिखाई दे रहा हो उसका ग्रहण कर लेंगे, चाहे तद्धित प्रत्यय में हो और या किसी धातु का कोई भाग हो। जैसे यहाँ 2 धान दिए इन्होंने, लुनाती में धातु का अवयव है लकार, और चूड़ालह में ये तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पर लस प्रत्यय हुआ है ना, तो यहाँ भी लकार दिखाई दे रहा है। तो इस बात को फिर समाधान करने के लिए इन्होंने कहा कि धातु अधिकार जो यहाँ पर आ रहा है उसके साथ में इनको जोड़ा जाएगा। अब अर्थ क्या बनेगा कि धातु से विहित लकार। अब स्वयं धातु से धातु कैसे विहित हो जाएगी? लू तो स्वयं धातु है ना, तो उसका ग्रहण न होकर के उससे विहित कोई लकार यदि और आएगा तो, और तद्धित में भी वही बात है कि वहां प्रातिपदिक से लकार आया है, धातु से नहीं आया है।
तो इस तरह से धात्वधिकार का सहारा लेते हुए इन्होंने इस आपत्ति को हटाया है। तो धात्वधिकार अनुवर्तते और कर्त्रादयश्च विशेषका, अर्थात जो पीछे कहा था ना कि कर्ता में लकार होते हैं, कर्म में होते हैं, भाव में होते हैं, ये उनके बन जाएंगे विशेषण। अब यहाँ और अर्थ थोड़ा स्पष्ट हो गया कि धातु से विहित कर्ता में, कर्म में और भाव में विहित लकार। अब धातु का लकार भी हट गया, तद्धित का लकार भी हट गया। ठीक, इतना ही है। तो आगे यहाँ पर ये तो यहाँ तक हो गया। अब लेट का प्रकरण यहाँ प्रारंभ हो रहा है और ये 5 सूत्र जो आगे आने वाले हैं ये सभी सूत्र लेट लकार से ही संबद्ध हैं। तो लेटो डाटो पहला सूत्र आया, लेटह, ठीक है ना। लेटह में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आ रही है, तो लेटह अड आट आगमो भवतः। यहाँ जिन जिन लकारों का भी नाम लिया गया है इस लस्य के अधिकार में जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो जिन जिन लकारों का भी नाम लिया गया है वहां लकार अर्थ कभी नहीं लेना है उसका, वहां अर्थ लेना है उस लकार के स्थान में किए हुए आदेश। ये इस बात का ध्यान सर्वत्र रखना है। जहां भी किसी लकार का नाम आएगा, जैसे यहाँ लेट कहा गया, तो लेट का तात्पर्य लेड आदेश, ठीक। जिस लकार को भी कहा गया उसके स्थान में किए हुए आदेश, वो आदेश कौन है? वो तिप्तजी ही है, वही 18 प्रत्यय, बस उससे बाहर नहीं जाना है। तो भले ही वृत्ति में हर स्थान पर आदेश न भी कहा गया हो, तब भी अर्थ वैसे ही ग्रहण करना है। तो लेटो अडाटो, क्योंकि लेट को आगम नहीं हो रहा है, ये आगम किसको हो रहा है? तिप्तजी आदि को। तो लेटः अड आट आगमो भवतः पर्यायण। पर्याय शब्द जहां आता है उसका तात्पर्य है कि एक बार में एक का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ दें। अच्छा, दोनों को जोड़ दें तो क्या क्या हानि हो जाएगी? 2 कहने नहीं पड़ते, 8 ही होते। हैं? नहीं, हम दोनों एक 2 साथ करना कहने चाह रहे हैं, हम दोनों एक साथ करना चाह रहे हैं, हमें रोको। हमें कोई या तो व्यस्तता दिखाओ किसी प्रकार की, या कोई हानि दिखाओ। हम दोनों एक साथ इससे करना चाह रहे हैं। कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है, मिलाने से 8 ही करते, 2 क्यों करें? क्यों? 8 भी कर लिया हमने, 8 भी कर लिया। अरे सवर्ण दीर्घ करके भेद रहेगा कहाँ? तो क्या तात्पर्य हुआ कि 8 आगम करना व्यर्थ हो जाएगा, 8 तो सार्थक हो जाएगा। दीर्घ करके आ ही तो बना। तो ठीक है, पाणिनि को अगर ये इष्ट होता दोनों एक साथ करना तो 8 पढ़ देते, 8 की आवश्यकता ही नहीं थी। अब दोनों पढ़े हैं तो इसे कहते हैं विधान सामर्थ्य। अब वृत्तिकार को एक बल मिल गया ना, किस बात के लिए? कि पर्याय शब्द को लाने के लिए वृत्ति में ये बल मिल गया उसको कि पर्याय से ही होना है। यहाँ पाणिनि का व्यवहार ऐसा ही बता रहा है। तो इस तरह से एक बार में एक करना है, दोनों करना है तो 2 शब्द बनेंगे फिर उसके अलग अलग। तो जोशिषत, तारिषत, मंदिशत, ये तो हो गए 8 के उदाहरण। और 8 का दे दिया पताति दिद्युत उदधिम च्यावयाति, ठीक है ना। यहाँ 8 का दिखा दिया है। बाकी सिद्धियां तो सब आई चुकी हैं प्रथमावृत्ति में, अनेकों बार हम लोगों ने देखा है इसको। क्योंकि इसमें जो मुख्य चीजें होती हैं लेट लकार में, विकरण को यदि हम देखें तो विकरण शप भी आता है, सिप भी आता है, सिप बहुलम लेटी। फिर सिप को नित्य भी विकल्प से होता है। तो 3 तरह से तो यही स्थिति बन गई, शप करना और सिप करना और सिप को विकल्प से नित्य भी करना, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के रूप तो ये हो गए। फिर अट करना,
फिर 8 करना, ये कार्य यहाँ हो रहा है। अब 5 हो गए। फिर आगे एकार का लोप जाएगा विकल्प से, तो एकार का लोप करना और न करना, तो जहां जहां ई आ रहा है वहां फिर 7 7 बनेंगे। तो इस तरह से संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो हमने एक बार जो परिगणन किया था भू धातु का, तो कितने बने थे, ध्यान आ रहा है? 96। 96 बने थे, 96, है ना। आत्मनिपद में इतने नहीं बन पाते हैं क्योंकि वहां एकार के लोप के अधिक प्रसंग नहीं आते, इसलिए। तो इस तरह से 8 और 8 का तो इसने विधान कर दिया। अब आगे देखते हैं आत आई। अब लेट तो आएगा ही, सभी पांचों 4 सूत्रों में और जाएगा। तो लेटः इत्येव। अब यहाँ जो आकार शब्द ग्रहण किया है आतः, ये भी षष्ठी ही है। तो आकार को कहाँ से लेंगे हम? तो कहा लेट संबंधिना आकारस्य, अर्थात लेडादेश संबंधिना आकारस्य। तिप्तसी आदि में ढूंढना है हमें आकार के लिए। आकारस्य ऐकारादेशो भवति। अब कहाँ मिलेगा ये? तो हम देखें तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये तो कहीं नहीं मिला। फिर आत्मनिपद के प्रत्यय त आताम झ, आताम में आ गया। आस आथाम ध्वम, आथाम में आ गया। इट वही महिंग, कहीं भी नहीं है। तो 2 ही स्थल तो मिले और वो भी आत्मनिपद के प्रत्यय। तो स्वयं ही इन्होंने वृत्तिकार ने स्पष्ट कर दिया कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष आत्मनेपद द्विवचनयो। ठीक है ना। आत्मनेपद के जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष हैं, इनके द्विवचन बस। तो 2 ही प्रत्यय मिले, आताम और आथाम। तो आताम आथाम में भी हम देख रहे हैं कि 2 2 आकार हैं। आ और ता में भी आ है, ऐसे ही आथाम में भी आ और फिर था में आ है। तो कौन सा ग्रहण होगा? तो देखो अंतिम जो आ है आम, आम वाला भाग, तो वहां तो टितात्मने पदानाम टेरे लग जाएगा। वो तो टी भाग को एकार करेगा ना, तो एक ही आकार बचता है इधर वाला, उस आकार के स्थान पर ये ऐकार आदेश करेगा। तो मंत्र ययिते और मंत्र ययिथे, ये तो मत्री धातु का इन्होंने दे दिया है, और मत्री गुप्त परिभाषण है ना चुरादी गण की, तो निच प्रत्यय करके बनाएंगे इसको। और दूसरा जो करवईते और करवईथे, ये क्री धातु का है। अब यहाँ थोड़ा विचार करने की बात है कि करवईते और करवईथे, यहाँ क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर क्री धातु को गुण तो हो जाएगा उ प्रत्यय को मान करके, तनादिक ने भैया उ, ठीक है ना। उ प्रत्यय को मान करके उसको गुण हो गया, तो करु। अब यहाँ पर जो आगे जो विकर्ण है यानी कि उ प्रत्यय, तो उ को मान करके तो गुण हमने कर लिया क्री को, लेकिन उ को गुण की क्या स्थिति होगी अब? तो आगे प्रत्यय आ रहा है आताम, आताम के आकार को चलो हमने आई भी कर लिया और टी भाग को एकार कर लिया, तो आगे स्थिति क्या है? आई ते, करु आई ते। अब यहाँ पर आई ते को क्या माने हम, नितवत है या नहीं है? सार्वधातु कमपित, नित है ना। तो नित होने से उ को गुण हो पाएगा? नहीं। जो विकर्ण उ है उसको नहीं हो पाएगा। अच्छा, और यदि हम इसके सार्वधातु तत्व को ही हटा दें तो हो जाएगा। तो छंदस्य भय था, और छंदस्य भय था सूत्र इसी में आने वाला है यहाँ, नहीं? अंतिम। हाँ इसी में आएगा। तो यहाँ पर छंदस्य भय था को थोड़ा व्यापक लिया गया है, केवल हम ऊपर का ही प्रकरण नहीं देखेंगे। इनकी जिन जिन प्रत्ययों की भी सार्वधातुक संज्ञा या आर्धातुक संज्ञा की गई है, किसी कोई प्रत्यय हो सकता है वो, तो वहां सर्वत्र वेद में उभयथा व्यवहार होता है। तो हमें जब उ को गुण करना होगा तो उस अवस्था में
उस अवस्था में जो सार्वधातुकत्व है उसको हटा करके उसको आर्धातुक मान लेंगे, और आर्धातुक होने से मित होने के, मित तो रहेगा नहीं अब, तो ऊ प्रत्यय को गुण हो जाएगा। अब रही बात, प्रश्न उठेगा कि आपने यदि आर्धातुक मान लिया आताम को, तो तनादि क्रिया ऊ का अर्थ क्या है? आर्धातुक, कर्तावाची सार्वधातुक। आर्धातुक पर रहते तो ऊ करेगा नहीं, वो उसको चाहिए सार्वधातुक। तो कहा कि हम कह तो रहे हैं छंदसी उभय था। उभय था शब्द का अर्थ क्या होगा? आप दोनों प्रकार से अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा मान लो। तो आर्धातुक मान करके तो हमने क्या किया था कि गुण कर ये लिया ऊ को, और सार्वधातुक मान करके ऊ भी ले आए थे हम, दोनों बातें हो गई। तो ये उभय था यहाँ पर घट जाता है पूरा पूरा। तो इस तरह से करु का बन गया करो, अब आदेश करके कर वही थे और कर वही थे। बड़ा विचित्र रूप लग रहा होगा ये, कर वही थे कर वही थे। अच्छा, जो आप धातु वृत्ति करते समय हम्म। आपने लेट लकार का भी मतलब बोलते थे क्या? लेट लकार भी? हाँ, धातु वृत्ति में कुछ धातुओं तक चला था, आगे तो फिर बार बार नहीं करना, कि अभ्यास हो जाता है उसका एक बार में, तो फिर कठिनाई नहीं होती है बनाने में, किसी भी धातु का बना सकते हैं। प्रारंभ में तो क्यों, अभ्यास तो बोलने से ही होता है। तो बोल करके बार बार अनेकों धातुओं तक ये चलता रहा क्रम। वो संख्या कहाँ तक रही ये नहीं कह सकते, लेकिन बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया था, क्योंकि अभ्यास हो गया, फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। फिर तो जो विशेष विशेष सूत्र लगते हैं धातुओं के रूपों की सिद्धि में, बस उन्हीं पर ध्यान देना होता है। जो सामान्य सूत्र होते हैं उन पर ध्यान फिर नहीं देते, जो सब जगह लगने ही वाले हैं। जैसे देखा होगा संस्कार विधि में पाणिनि महर्षिदान ने कैसे बनाई है वो, सामान्य व्याकरण। एक सामान्य प्रकरण दिया है ना उन्होंने, तो सामान्य प्रकरण में उन्होंने वो मंत्र डाल दिए हैं जो प्रत्येक संस्कार में प्रायः प्रयोग में आते हैं। अब जो आगे संस्कार उन्होंने दिए हैं उसमें सर्वत्र वो सामान्य मंत्र थोड़ी दिखाएंगे, बस ये दिखा देंगे हाँ इतने पृष्ठ से इतने पृष्ठ तक जो पीछे आ चुके हैं वो मंत्र बोलने हैं, और विशेष ये हैं इस संस्कार के। तो ऐसे ही प्रत्येक ग्रंथ पढ़ने में यही होता है, मुख्य रूप से व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण में सामान्य सूत्र बहुत होते हैं, तो उनका अभ्यास हो जाने के बाद फिर बार बार उनकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही रूपों में है। हाँ, अब यहाँ पर एक विषय उठाया कि आपने कहा कि लेट संबंधी आकार के स्थान पर अईकार होता है। तो अभी पिछले सूत्र आया था लेटो डाटो, अट और आठ आगम किए थे, तो आठ आगम में आकार है कि नहीं है? और वो आकार जिसको होगा वो लेट संबंधी प्रत्यय होगा, उसको आकार होगा, उसका अंग बनेगा, आगम उसी के अंग होते हैं जिसको होते हैं, तो ये भी तो लेट संबंधी हो गया। समझ में आ गया? ये भी तो लेट संबंधी हो गया ना, आठ आगम करना। तो इस आगम को आप अईकार क्यों नहीं करते? आटह कस्मान न भवती, लेकिन कौन से उदाहरण में दिखाएंगे ये? यहाँ नहीं, यहाँ तो बन चुका, यहाँ तो कर लो आकार को, ही क्या बनेगा? जैसे करवई थे को ही ले लो, या मंत्र यही थे, यहाँ अट करें या आट करें, आगे है अईते, क्या बनेगा? वृद्धि होकर के अई ही तो रहेगा। तो ये जो प्रश्न उठाया गया है ना, आटह कस्मान न भवती, ये पताती विद्युत जो पीछे उदाहरण आया था, या अन्य ऐसे प्रकार के जो प्रश्न पद बनेंगे? क्योंकि यहाँ इस सूत्र में ये तो कहा नहीं गया है कि आप आत्मनेपद के आकार को अईकार करोगे, कहीं भी मिल जाए वो तो। ये तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष जो आत्मनेपद का है उसका द्विवचन होता है केवल, लेकिन परस्मी पद में भी तो आठ आगम करके आकार आ रहा है, भले ही तिप में नहीं है, लेकिन जब आठ आगम कर लिया आती, अब तो मिल गया आकार, तो उसको क्यों नहीं किया आपने अईकार आदेश? तो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं ये कि विधान सामर्थ्य, विधान सामर्थ्य। तो विधान सामर्थ्य क्या है यहाँ पर? अट कि का यदि, विधान। हाँ, यदि आठ को अईकार करना होता तो वो तो सर्वत्र होता ही फिर,
क्योंकि जब सूत्र बना दिया आता ही, तो लेटो डाटो आड आगम करता जाएगा और ये उसको आई करता जाएगा। तो फिर पाणिनि को आठ कहने की आवश्यकता ही क्या थी? आठ के विधान करने की आवश्यकता ही क्या थी? क्या आई करते फिर वो अट और अईट क्या बोलते? कुछ नहीं बोलते, अट ही बोलते। क्योंकि आई भी यदि कर लेंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, उधर भी आई आ गए और उससे क्या रूप बनेगा? वैसे हाँ इतना कह सकते हैं हम कि यहाँ पर यदि आई कर लें पताती में आ को, यानी कि अट और अईट ऐसे दो आगम बोले, तो अईट आगम कर लिया हमने, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? पतईति, यही तो बनेगा, पतईति, यही स्थिति रहेगी ना। तो यदि ऐसा इष्ट होता पाणिनि को, तो आठ न बोल करके वो अईड आगम ही करते। ऐसा उन्होंने नहीं किया, ये है विधान सामर्थ्य। यहाँ इनको जो है ना आटह कस्मान भवती के साथ में स्पष्टता के लिए पताती शब्द और जोड़ देते ये, या किसी अन्य धातु का रूप, तो और अधिक स्पष्ट हो जाता है। यानी आटह कस्मान भवती पताती ऐसे करके, कि यहाँ आठ आगम को एकार क्यों, अकार क्यों नहीं होता? तो यह वृत्ति जैसी व्याख्याकारों ने खोला है फिर उसको। चलो आगे देखते हैं। वैतोन्यत्र वा एतः अन्यत्र। अब यहाँ जो अन्यत्र शब्द आ रहा है सूत्र में, तो इससे क्या अर्थ निकालेंगे कि ये जो पीछे हमने आत ऐ सूत्र से ऐकार आदेश किया था, तो उस सूत्र के विषय को छोड़कर, उस सूत्र का विषय का तात्पर्य कि जिस प्रत्यय में उसने आकार को ऐकार कर दिया है, और वहां भी टितात्मने से जो अंतिम टी भाग है उसको तो एकार होना ही है, लेकिन उस ऐकार को ये ऐकार नहीं करेगा सूत्र। उससे भिन्न जो अन्य प्रत्यय हैं जहां पर ऐकार आदेश नहीं किया गया है, वहां जो टी भाग को एकार हुआ है उस एकार को ये ऐ करेगा। और उदाहरण पीछे हमने देख लिए थे, नहीं तो क्या बनता पीछे? मंत्र यई, मंत्र यई ऐसे होना चाहिए था ना, तो वहां नहीं करेगा ये। तो लेटा है इत्येव लेट संबंधी न, ये लेट कर लेना लोट का, पुस्तक में अशुद्ध छपा हुआ है। तो लेट संबंधी न एकारस्य वा ऐकारादेशो भवति, अन्यत्र इति अनंतरो विधि ही अपेक्षते। जो पीछे अनंतर विधि है आत ऐ सूत्र की विधि, उसी को विषय मान करके ये वाक्य कहा गया है। तो आत ऐ इत्येतद् विषयं वर्जयित्वा एत ऐ भवति। जैसे सप्ताहानि शासई, तो बनेगा क्या पहले? शासे, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब इस एक को ऐ हो गया। अहम एव पशूनाम ईशई, ईशेगा ईशई, मदग्रा एव वो ग्रहा गृह्यांतई, ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो गृह्यांते एकार को ऐ हो गया। मद देवतान्यव वह पात्राणि उच्यांतई, ये भी उत्तम पुरुष का ही है। तो विकल्प से कहा गया है, नहीं भी मिलता है। जैसे नच भवति यत्र क्वचते मनो दक्षम दधस उत्तरम, तो ये दधसे उत्तरम, दधसे का दधसई ऐसा नहीं बना है। तो यहाँ दधसे जो है ना, ये धातु से जो बनाएंगे, तो वहां पर ये द्वित्व दिखाई दे रहा है हमें। तो द्वित्व कैसे हो जाएगा? क्योंकि शप आएगा यहाँ पर या सिप आएगा। तो शप यदि लाते हैं तो शप को शुरू करने के बाद, ठीक है ना, तब द्वित्व होगा। तो शप को शुरू कर लिया है, धा को द्वित्व हो चुका है, और द्वित्व करने के बाद द धा और आगे है से। तो चलो से को तो हमने सही कर लिया, ऐकार कर लिया, लेकिन धा के आ का लोप कैसे करेंगे? तो इसका भी एक अलग सूत्र है फिर, घोर लोपो लेटिवा, वो भी लेट लकार का ही सूत्र है, घोर लोपो लेटिवा। तो उससे यहाँ पर
आकार का लोप होगा। तो दधस उत्तरम, और आगे जो ध में आकार दिख रहा है ना, ये अडागम का आकार है। आगे तो से प्रत्यय है ना, से का तो से ही रहा, और जो अडागम हुआ था तो असे, अब उसके पर रहते यहाँ पर आकार का लोप हो गया है और अट का आकार दिखाई दे रहा है। तो दधस उत्तरम। अन्यत्र इति किम, तो पिछले उदाहरण को दिखाई दिया इन्होंने कि वहां हमने मंत्र यही थे और मंत्र यही थे ये बनाए थे, वहां पर भी एकार विद्यमान है, लेकिन उस एकार को ये एकार नहीं करेगा अन्यत्र कहने के कारण से। आगे इतश्च लोपः परस्मै पदेषु। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस सूत्र का प्रयोग कहाँ कर लेते हैं? कहाँ कर लेते हैं, वो लेट लकार को तो भूल जाते हैं, अरे एकार का लोप हुआ है, ठीक है, अभवत अभवताम अभवन परस्मै पद का है ना पठत, तो वहां घटा देते हैं एकार का लोप हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये सूत्र केवल लेट लकार के लिए है। तो लेटः इत्येव लेट संबंधेन एकारस्य परस्मैपद विषयस्य लोपो भवति। ये भी लोप कर रहा है, और वा की अनुवृत्ति यहाँ भी आ रही है, ठीक है ना। इन्होंने अर्थ में वा नहीं दिया विकल्प, आगे लिखा है कि वा अनुवृत्ते पक्षे श्रवणम अपि भवति। तो इस तरह से ये भी विकल्प, लेकिन लेट लकार में प्रायः जो भी कार्य हमें दिखाई दे रहे हैं सब विकल्प वाले ही चल रहे हैं। अट और आठ जहां कहा था वहां विकल्प न कह करके दो कर दिए अट और आठ, तो दो दो रूप, हर सूत्र दो दो रूप बना रहा है इधर से। तो जोशिषत तारिषत मंदिषत, यहाँ तो एकार का लोप दिखाई दे ही रहा है, और न च भवति क्योंकि बाकी अनुवृत्ति आ रही है। तो पताति दिद्युत उदधिम च्यावयाति, ये दिद्युत क्या होता है? हम्म? विद्युत ही विद्युत है, वही अर्थ है, लेकिन वो दा को वा नहीं हो गया, दा और वा में परिवर्तन नहीं किया गया है, धातु को ही द्वित्व किया गया है, द्युत को विद्युत। परस्मई पद ग्रहणम, परस्मई पद का ग्रहण किया गया है सूत्र में, तो आत्मनेपद के प्रत्यय हट जाएंगे, क्योंकि आत्मनेपद के प्रत्ययों में भी तो एकार आता है। इट वही महिम, 3 स्थानों पर, 6 में नहीं है, ता ताम झ था सा ताम ध्वम, यहाँ नहीं है। तो इसलिए वहां पर इकार का लोप नहीं होगा। आगे स उत्तमस्य, वाक्य निवृत्ति यहाँ दिखा दी कि लेट इति वा इति च वर्तते। तो लेट संबंधेन उत्तम पुरुषस्य सकारस्य वा लोपो भवति। अब यहाँ उत्तम पुरुष का सकार जो कहा गया, तो उत्तम पुरुष क्या आत्मनेपद में भी है सकार वहां पर? इट वही महिंग वहां तो है ही नहीं। यद्यपि पीछे से परस्मी पदेशु को हम ले सकते थे, लेकिन आवश्यकता ही क्या है लेने की, क्यों बढ़ाया जाए अर्थ के लिए? इसलिए बिना कहे भी वो परस्मी पद के ही प्रत्यय गृहित होंगे। तो 2 ही प्रत्यय हैं, वस और मस, तो उनके सकार का भी विकल्प से लोप होता है, हर सूत्र विकल्प कर रहा है। तो इस तरह से करवाव करवाम न च भवति करवावह करवामः। उत्तमस्य सूत्र में कह दिया है, तो तिप तस झी तस का सकार है, सिप थस थ थस का भी सकार है, ये बच गए। तो उत्तम ग्रहणम पुरुषांतरे मा भूत, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में न हो जाए, इसलिए। नित्यम नितः लेटा इति निवृत्तम, बस अब लेट को पीछे लेटा दिया गया है, समाप्त हो गया। अब ये सूत्र है व्यापक, ये अन्य सभी रूपों में लगेगा, और साथ में यहाँ पर नित शब्द को और जोड़ दिया गया है। अब जो आगे के सूत्र आ रहे हैं 2-3, यहाँ पर अब नित संबंधी प्रत्यय लिए जाएंगे। तो लेट इति निवृत्तम नितो लकारस्य, अब नित लकार जब कहा जाएगा, क्योंकि नित बनेगा विशेषण लस्य का जो पीछे से आ रहा है,
ये लस्य की अनुवृत्ति है यहाँ पर, क्योंकि लेट की तो अनुवृत्ति समाप्त हो ही चुकी है। तो ङितो लकार से, तो लंग लिंग लुंग लिंग, यही 4 लकार हैं, लिंग के 2 भेद करके 5 बन जाते हैं, उन्हीं का यहाँ ग्रहण होगा। तो ङितो लकार से य उत्तमः तस्य नित्यम सकार से लोपो भवति। तो इस तरह से वस और मस जो प्रत्यय हैं इन चारों लकारों में, उनके सकार का नित्य ही लोप होता है। नित्य कहने से जो बाकी अनुवृत्ति आ रही थी लेट से जुड़ी हुई, वो भी समाप्त हो चुकी है। इसीलिए कहा कि नित्य ग्रहणम विकल्प निवृत्त्यर्थम। तो अपचाव अपचाम ये बन जाएंगे। ऐसे ही अन्य लकारों में बना लो। तो ये लंग के हो गए अपचाव अपचाम, और विधिलिंग में पचेव पचेम, आशीर्लिंग में पच्यास्व पच्यास्म, कहीं भी नहीं मिलेगा सकार। और लुंग में अपाक्ष्व अपाक्ष्म, पच धातु का ही। और लिंग में भी अपक्ष्याव अपक्ष्याम, बस 5 स्थलों पर। आगे इतश्च। तो जैसे इतश्च लोपः प्रश्न पदेशु पीछे आया था लेट लकार के लिए, ठीक ऐसा ही ये सूत्र है। ये अन्य धातुओं के लिए, अन्य लकारों के लिए हो जाएगा, ङित लकारों के लिए। तो वैसा ही इकार का लोप ये भी कर रहा है। तो ङितः इत्येव ङिल लकार संबंधिन इकारस्य नित्यम लोपो भवति, वो विकल्प से कर रहा था लेट लकार में। तो अपचत है, ये लंका हो गया, अपाक्षित लुंका हो गया। अन्य लकारों का इन्होंने क्यों नहीं दिखाया है? जैसे पीछे हमने देखा था नित्यम ङितः सूत्र के उदाहरणों में, तो वहां हमने स्वयं बना करके अन्य उदाहरणों में भी परीक्षण किया, अन्य लकारों में, तो वहां सर्वत्र ऐसा ही मिला सकार का लोप। लेकिन इकार के लोप को देखो परीक्षण करके, तो लंग में तो अपचत बन गया, लंग के आगे फिर लिंग आया, लंग के आगे लिंग ही तो आएगा। तो लिंग में क्या बनता है उत्तम पुरुष के एक वचन में? इकार का लोप जहाँ नहीं, उत्तम पुरुष में क्यों, प्रथम पुरुष में ही पचेत है, पचेत। तो वहां भी इकार का लोप हो गया, ठीक है ना, वहां भी इकार का लोप हो गया। और आशीर्लिंग में वहां भी इकार का लोप हो गया, पश्चात। और लुंग का दे ही दिया इन्होंने अपाक्षी, ठीक है ना, और लिंग का अपक्षयत वहां भी हो गया। तो 2 दिखाने का तात्पर्य नहीं, देखो 2 तो इन्होंने पीछे भी दिखाए थे, लेकिन हम 5 लकारों में इसको घटा सकते हैं। परस्मई पदेशु इत्येव, भले ही अर्थ में नहीं दिखाया है, लेकिन परस्मई पदेशु ये छिपा हुआ अंदर ही अंदर चल रहा है, प्रभाव उसका यहाँ भी पड़ेगा। तो आत्मने पद के प्रत्ययों में जहाँ इकार दिखाई दे रहा है उसका लोप नहीं किया जाएगा। अपचावहि अपचामहि। तस्थस्थमिपाम तांतन तामह, प्रसिद्ध सूत्र है, क्योंकि 4 प्रत्ययों को एक साथ ले लिया इसने। तो ङितः इत्येव ङिल लकार संबंधिनाम चतुर्णाम यथासंख्यम तामादय आदेशा भवन्ति। तो इस तरह से तस थस, तो अपचताम अपचतम, ख का हो गया अपचत, और मिप का हो गया अपचम, ये दे दिया लंका। और लुंग का हो गया अपाक्ताम अपाक्तम अपाक्त अपाक्षम। अब अन्यों का भी करो परीक्षण। तो लंग के आगे आएगा पहले लिंग, तो लिंग में क्या बनेगा? पचेताम, ठीक है ना, वहां भी हो रहा है पचेतम पचेत, यहां तक तो हो गया। अब मिप का क्या करें वहां? अब 5 लकार नहीं, अब सारे नहीं आ पाएंगे अब, ठीक है ना। तस थस था जो मिप 4 प्रत्यय है ना ये, तो 4 प्रत्ययों का पूरा पूरा लंग लकार में और लुंग लकार में यहाँ तो घट गया, लेकिन लिंग लकार में क्यों नहीं हो पा रहा है? मिप को हम क्यों नहीं कर पा रहे? वहां कर रहे हैं या नहीं? पचेयम कर तो रहे हैं,
लेकिन वहां आत्मने पद में, हाँ खैर वहां तो वो तो खैर एटोवत तो आत्मपद का है, ठीक है ना, वो अलग हो जाता है। तो यहाँ मिप को हम करके हमने यहाँ भी देख लिया पचेयम, और आशीर्लिंग में पच्यासम। पच्यासम, यहाँ भी हो गया। और उसमें लिंग लकार में अपक्ष्यम। अपक्षयम, वहां भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी प्रकार से, यानी कि ये तीनों सूत्र जो हमने देखे अब तक, ये पूरे पांचों लकारों में और सभी स्थलों पर लग रहे हैं। तो ये तो हो गए तीन सूत्र एक अलग प्रकार के, इसको ठीक है ना, एक अलग गांठ लगा करके बांध दो इनको। ये किस कार्य के लिए हो गए कि नित लकार में ये तीनों सूत्र और पूरा पूरा लग रहे हैं, कोई भी इनका अपवाद नहीं है। लेकिन एक लकार एक और जुड़ जाता है, यहाँ पर ध्यान आ रहा है। हमने तो 5 लकार देख लिए, लंग लिंग लुंग लिंग, लिंग के 2 भेद मान के। एक लोट। और भी तो है, कौन सा? लोट। लोट। लंगवत। तो लोट और लंगवत को भूल जाते हैं प्राय यहाँ पर लोग, ठीक है ना, क्योंकि उसको समानता दिखाई गई थी, वो जरा मूल रूप में तो इंगित था नहीं, उसको तो इंगित के समान, लंग के समान बनाया गया था, लेकिन लंग के समान बन करके उसको भी महत्व देना चाहिए, इसलिए हम 6 लकारों की गिनती करेंगे अब। लेकिन जैसे हमने इन पांचों लकारों में इन सूत्रों को पूरा पूरा घटाया था, क्या वैसे ही हम क्या लोट लकार में भी पूरा पूरा घटा सकते हैं? जैसे पहले नित्यम निता को देख लो, तो वहां क्या बनेगा? पचतु। नहीं, उसमें उत्तम नित्यम निता तो उत्तम पुरुष में लगेगा ना। पचाव पचाम कर दिया ना सकार को लो। अच्छा, अब इतश्च को लगाओ, तो इतश्च लग जाएगा, क्योंकि वहां एरू बैठा हुआ है, वो दिखा रहा था, मतलब पूरा पूरा नहीं घट पाएगा वहां, क्योंकि एरू इकार को उकार करेगा, ठीक है ना, तो ये भी काम में नहीं आया इतश्च। अच्छा, तस्थ समीपाम, ये तो ये भी जो 4 प्रत्यय इसने लिए हैं, चारों में नहीं लग पाएगा, क्योंकि मिप के लिए वहां पर मेरनी बैठा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, 3 जगह लग जाएगा, पचताम, पचतम, पचतम। पचत। पचहत्तर। तो और तो कोई छिपा हुआ नहीं रह गया इसमें, सारी चर्चा हो गई इसकी। अब आगे प्रारंभ हो रहा है लिंग का प्रकरण, ये थोड़ा लंबा है, अर्थात यदि हम देखें इसको तो लिंग सीयुट से लेकर के, और ये 6 सूत्र और हैं फिर आगे के, इनके 7 सूत्रों का ये प्रकरण है लिंग लकार का। और यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि परस्मी पद आत्मनिपद, ठीक है ना, परस्मी पद आत्मनिपद यहाँ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कैसे, किसका ग्रहण करेंगे? दोनों का ग्रहण करेंगे या एक का ग्रहण करेंगे? दोनों का। चलो देखते हैं। तो लिंग सीयोट है, लिंगादेशा नाम, अर्थात अब यहाँ पे कहीं कहीं दे देते हैं आदेश शब्द को, ये कहीं नहीं भी देते हैं, लेकिन हमें अर्थ वैसे ही लेना है। तो लिंगादेशा नाम अर्थात तिप्त आदि सीयुट आगमो भवति, यहाँ किसी एक पुरुष का या किसी एक वचन का नाम नहीं लिया, तो सभी के लिए यानी कि पूरे 9 प्रत्यय उनको सीयुट आगम हो जाएगा। टकारो देश विध्यर्थ, आद्यंतो टक तो लगा करके कौन से स्थान पर आएगा वो निर्णय हो गया। अब सीयुट में टकार तो इत मान करके तभी तो टित बनेगा वो, अब रह गया सीयु, तो उकार को माना गया है उच्चारण के लिए, ये अनुबंध नहीं है, तो रह गया केवल सीय बस, हलंत। अब यहाँ पर जो हम प्रक्रियाएं करते हैं, तो जो विधिलिंग लकार आएगा, तो वहां तो सी के सकार का भी लोग कर ही लेते हैं, लिंग सलोपो अनंत्यस्य सार्वधातुक होने से, लेकिन आशीर्लिंग में हमें सकार सुनाई देता है। देखो दोनों उदाहरण में देखो कि पचेत पचेयाताम पचेरन, यहाँ कहीं सकार दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं। लेकिन आशीर्लिंग में पक्षिष्ट
पक्षियास्ताम पक्षीरन, यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ सकार का लोप नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आत्मने पद का विधिलिंग और आत्मने पद का आशीर्लिंग, ये दो ही प्रकार के तो उदाहरण मिल रहे हैं यहाँ पर हमें। क्या प्रतिज्ञा की थी प्रारंभ में? क्या प्रतिज्ञा की थी? ये सूत्र कहाँ कहाँ लगता है? हमने कहा चलो करते हैं परीक्षण। यही तो प्रतिज्ञा की थी कि परस्मै पद आत्मनेपद पद दोनों में लगेगा। मैंने ये कहा था प्रारंभ में कि इस सूत्र में आत्मनेपद परस्मै पद का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जांच करके हम देखेंगे कि ये कहाँ लगेगा। तो क्या उत्तर आया था कि दोनों जगह लगेगा। अब लगाओ दोनों जगह, क्योंकि अगला सूत्र का ध्यान रहा ही नहीं हमें कि परस्मै पद तो वो छीन रहा है अगला सूत्र। तो इस तरह से केवल इसको आत्मनेपद के ही प्रत्यय मिलेंगे, लेकिन विधिलिंग आशीर्लिंग लेगा दोनों के लिए ये, क्योंकि लिंग सियुट में लिंग का कोई विशेषण तो है नहीं कि आशीर्लिंग है या विधिलिंग है, दोनों का ही ग्रहण होगा। तो इस तरह से ये निर्णय हुआ कि लिंग सियुट सूत्र आत्मनेपद न कहते हुए भी ये आत्मनेपद के लिए ही है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। तो यासुट परस्मै पदेषु दात्तो नित्य लिंग इत्येव। अब जैसे पिछला सूत्र आत्मनिपद के विधिलिंग आशीर्लिंग दोनों को लिया था उसने, ठीक इसी प्रकार से ये सूत्र परस्मै पद के विधिलिंग और आशीर्लिंग दोनों को लेगा क्या? दोनों को ही लेगा, दोनों को ही लेगा। बस थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि आशीर्लिंग में जो लकार है वो कित हो जाएगा। वहां पर लकार की जो आदेश है ना, लादेश किदाशिशी सूत्र जो आगे आ रहा है ना, वो यहाँ पर वो कितनी होगा, इतना ही अंतर है। लेकिन यासुट तो ये करेगा ही दोनों लकारों में। तो लिंग इत्येव परस्मै पद विषयस्य लिंगो यासुट आगमो भवति सच उदात्तो भवति नित्य। एक चीज यहाँ पर और भी है जो आगे ये बता रहे हैं। अब पहले तो यह है कि सीयोटो अपवाद है, सीयोट का अपवाद है, क्योंकि पिछले सूत्र में परस्मै पद आत्मनिपद किसी का भी ग्रहण नहीं किया गया था, वो सर्वत्र प्राप्त हो रहा था, उसका ये अपवाद बन चुका है। तभी हम ये निर्णय कर पाए थे कि पिछला सूत्र केवल आत्मनिपद के ही विधिलिंग और आशीर्लिंग को लेता है, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए। आगे जो उन्होंने कहा कि आगमानुदात्तत्वे प्राप्ते, क्योंकि आगम अनुदात्त होते हैं, आगमा अनुदात्ता भवंती, तो आगम तो अनुदात्त होते हैं, तो यासुड भी अनुदात्त ही प्राप्त हो रहा था। तो इसलिए नित्वम तु लिंग एव विधीयते, आगमानुदात्तत्वे प्राप्ते नित्वम तु लिंग एव विधीयते तत्र तत्कार्याणाम संभवात न आगमस्य। देखो इन्होंने जो कहा ना कि यासुट परस्मै पदेषु उदात्त और नित्य, तो उदात्त और नित्य दो कार्य यहाँ कह रहे हैं ये। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर किसको तो उदात्त करेंगे और किसको नित्य करेंगे। तो आगम क्योंकि स्वाभाविक रूप से अनुदात्त होते हैं, तो अनुदात्त होते हैं, तो इसलिए उदात्त शब्द को घटाएंगे आगम के साथ में। अब रही बात नित्य, क्या नित्य भी हम यासुट को ही करें? जैसे उदात्त हमने यासुट को किया, क्या ऐसे ही नित्य भी यासुट को ही करें? तो कहा नहीं, नित्वम तो लिंग एवं विधीयते, अर्थात लिंगादेश, नित्य जो है वो लिंगादेश के लिए ही है। क्यों? कि तत्र तत्कार्याणाम संभवात, नित्य को मान करके जो कार्य होते हैं वह कार्य यासुट को मान करके नहीं हो पाएंगे। यासुट तो एक अंग है, किनका? जिसको हुआ है उसका, स्वयं की कोई सत्ता उसकी वैसी नहीं है कि अतिरिक्त रूप से वो कित या नित बन जाएगा, है न। आगमस्य, आगम को मान करके कार्य नहीं होते, इसलिए नित का संबंध जुड़ेगा लिंगादेश के साथ और उदात्त का संबंध जुड़ेगा यासुट के साथ। एक चीज यहां पर और भी है कि ये जो परिभाषा आती है ना कि आगमा अनुदात्ता भवंती,
तो आगमा अनुदात्ता भवन्ति, यहाँ यदि हम इसको यासुट को यदि उदात्त न कहें, यासुट को यदि उदात्त न कहें, तो प्रत्यय कैसा है ये, जो आगे लिंगादेश जो प्रत्यय आएंगे ना, तिप्तसी आदि, तो वहां पर ये प्रत्यय कैसे हैं? तो प्रत्यय, क्योंकि आगम जो भी होता है वो प्रत्यय का भाग बनता है, प्रत्यय का अंश बनता है, या यूं कह सकते हैं कि प्रत्यय का भक्त बनता है। वो भक्त माने उससे जुड़ा हुआ, तो प्रत्यय के स्वर का प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। जो प्रत्यय का स्वर है वही आगम का स्वर रहता है। तो उस रूप में देखें तो उदात्त तो इसका सिद्ध था यासुट का, और फिर भी यहाँ उदात्त कहा जा रहा है, तो उदात्त ग्रहण करना हो गया निरर्थक। तो निरर्थक होने से अब क्या होगा कि ये ज्ञापक बनेगा। किस बात का बनेगा? कि यदि आगमों के विषय में आपने कुछ भी नहीं कहा तो वो अनुदात्त ही माने जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर उदात्त किया जा रहा है। और ये बात वहां भी आती है, लुंग लंग लृंगशु अट उदात्त, वहां भी तो ऐसे ही कहा गया है, वहां भी उदात्त ग्रहण किया गया है। तो इस तरह से ये अनुदात्ता भवंती, आगमा अनुदात्ता भवंती, ये जो बात निकल करके आती है ये ऐसे ही ज्ञापन से निकल करके आती है। यहाँ कोई खंडन कर भी सकता है थोड़ा सा, कि आपने जैसे कहा कि उदात्त सिद्ध ही था प्रत्यय स्वर से, लेकिन तिप सिप मिप ये तो पित है ना, तो अनुदात्त की भी तो प्राप्ति होगी, तो यहाँ तो आगम पूरा पूरा चरितार्थ नहीं होगा। लेकिन लुंग लंग लिंग शुद्धात्त में वहां तो हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से, तो उसको ज्ञापक मान सकते हैं, क्योंकि धातु स्वर धातु को हुआ है आगम, तो धातु का भाग माना जाएगा ना, धातु उदात्त होती है, तो वो भी उदात्त ही प्राप्त होता। क्यों कहा गया फिर? इसलिए आगमा अनुदात्ता भवन्ति। और यहाँ भी थोड़ा और विचार किया लोगों ने कि मान लो हम तिप से मिप के में यदि सार्थकता इसकी दिखा भी दें, तो यदि पाणिनि को ऐसा इष्ट होता भी तो वहां पर फिर सीधा यासुट को अपित ही कह देते, अपित भी तो कह सकते थे उदात्त न कह करके। तो तिप से मिप में जहां आता वहां अपित मान करके उदात्त हो जाता है ये, क्योंकि इसको उदात्त किया तो इसका तात्पर्य है कि पाणिनि इसको नहीं, अपित इसको कहा है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पाणिनि जो तिप से मिप है उनके पित धर्म को भी हटा रहे हैं, और अन्य जो प्रत्यय हैं वो तो प्रत्यय स्वर से उदात्त ही थे, तो आगम भी उदात्त ही होता। तो ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि ये भी ज्ञापक कह सकते हैं इसको। चलो आगे देखो, तो कुरियात कुरियाताम कुरियुः, तो ये तो हो गया परस्मी पद का। और इसी का यदि आप उसका परस्मी पद कह रहा हूं, उसका विधिलिंग का, और इसी का आश्रयलिंग बनाए तो भावी हो जाएगा क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु। ठीक है ना? तो ये सूत्र परस्मी पद के विधिलिंग और आश्रयलिंग दोनों को ले लेगा। अच्छा, एक ज्ञापक इसमें और निकलता है, क्योंकि यहां कहा गया ङित च, लिंगादेश को ङित कहा गया। अच्छा, लिंगादेश को ङित कहा गया, नहीं कि तिप्तसी आदि को। तो तिप्तसी आदि हुए किसके स्थान में? लिंग के स्थान में। तो लिंग कित है, ङित है, तो स्थानीय वत से तिप्तसी आदि भी ङित होने चाहिए। तो फिर ये ङित कहना क्यों पड़ रहा है यहाँ पर? व्यर्थ हो गया, और व्यर्थ होने से ही ज्ञापन निकलेगा। तो ज्ञापन ये निकला कि लकारों का ङित्व धर्म कभी भी तिप तस्जी आदि में नहीं आता। हो गया स्पष्ट? ये तो बहुत प्रसिद्ध है ज्ञापक इस बात का, ये कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं इसके विषय में। तो स्थानिवत भावादेव लिंगादेशस्य ङित्वे सिद्धे यासुटो ङित वचनम ज्ञापनार्थम। तो यही ज्ञापन है कि लकाराश्रय ङित्वम आदेशानाम न भवन्ति। लकार के आश्रित जो ङित्व धर्म है वो उसके आदेशों में नहीं होता है। लाभ क्या होगा उससे? कि जैसे अचिनवम, तो ची धातु को तो गुण नहीं हो पाया शुनु के कारण से, शुनु ङित है ना, लेकिन शुनु को गुण कैसे कर लिया आपने?
ठीक है ना, क्योंकि आगे आ रहा है मिप प्रत्यय। मिप को हम भी कर लिया, लेकिन मिप आदेश किसके स्थान में हुआ? लिंग के स्थान में। तो लिंग के स्थान में होने से वो ङित होना चाहिए। वैसे ये बात भी ये मान करके की जा रही है, यदि हम उस नियम को न माने, पिन अंगित ङिन पित, एक वो भी चरितार्थ करते हैं ना उसको हर जगह की, पिन अंगित ङिन पित सिद्धांत निकाल लिया एक। यदि ऐसा माने तो मिप तो पित किया है पाणिनि, इसका अर्थ अंगित नहीं है वो। तो कह सकते हैं कि ङित्व धर्म जो आ रहा था लिंग का यहाँ पर, वो तिप सिप मिप में नहीं घटेगा, औरों में घट जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो उसको एक और कर दो अभी, पिन अंगित गिनना पित, क्योंकि ये तो निर्णय के रूप में वाक्य है। ये निर्णय आपने निकाला कहाँ से? ये कोई सूत्र तो है नहीं ऐसा, न कोई परिभाषा है पिन अंगित गिनना पित। आचार्य वो सार्वधातुकम अपित, उसके वहां निर्णय है ना कि हाँ, अपित। वो ये कहता है कि अपित सार्वधातु के ङित होते हैं, लेकिन इसको हम चरितार्थ वहां भी तो कर सकते हैं जो टित लकार हैं सारे। जो टित लकार हैं वहां चरितार्थ हो जाएगा वो। भाई ङित लकारों में तो लकार का ङित्व धर्म यदि हम प्रत्ययों में आदेशों में माने, तो वहां सार्वधातुकों पे तिप सिप मिप नहीं लगेगा। यही तो कहना होगा, फिर सूत्र व्यर्थ होगा नहीं, क्योंकि वो टित लकारों में सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो ये बात कही जा रही है, क्योंकि उदाहरण तो इन्होंने वही दिया ना, मिप का दिया है उदाहरण, अचिन्वम अकरवम, अर्थात ये अम को लंका ङित्व धर्म उसमें स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक है ना, यहाँ पित मान वाली बात नहीं है इस समय कुछ भी। तो लंका ङित्व धर्म यदि मिप में आ जाता तो शुनु को गुण नहीं हो पाता। इसलिए पता लग रहा है, क्योंकि इस ज्ञापन से ये सिद्ध हो गया कि लकारों का ङित्व धर्म आदेशों में नहीं आएगा। तो अब हमने सरलता से यहाँ गुण कर लिया, अचिन्वम अकरवम। आगे किदाशिषी, कित आशीषी। ठीक है ना, स्पष्ट है कि लिंग का प्रकरण चल रहा है, तो आशीषी को लिंग के साथ में जोड़ेंगे। आशीषी यो लिंग तस्य यासुडागमो भवति, स च उदात्तः किद्वत् भवति। अब पीछे से जो परस्मी पदेशु चल रहा है ना, उसको यहाँ जोड़ते रहना साथ में। अब परस्मी पद में ही लगता है ये सूत्र। तो इस तरह से हमने परस्मी पद के अब दो भाग, इसके दो भाग किए कि विधिलिंग में जो यासुट आएगा वो तो रहेगा, वो तो कुछ भी नहीं रहेगा। वहां लकार लादेश जो होते हैं वो ङित होते हैं। लेकिन आशीर लिंग में जो लादेश होंगे, यद्यपि इन्होंने अर्थ में यहाँ पर लिखा है कि यासुट आशीषी यो लिंग तस्य यासुट आगमो भवति स च। तो स च, स से किसको ग्रहण करेंगे? यासुट। स च उदात्तः किद्वत् भवति। अब किद्वत् को किसके साथ जोड़ेंगे? जो स, जिसको स शब्द बोल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना है, यानी कि स च में स शब्द ठीक है, यासुट को बोल रहा है कि वो उदात्त होता है, वो तो पीछे का हमें लेना ही है। लेकिन किद्वत् भवति, जैसे वहां पर ङिद्वत् भवति कहा था लादेश के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लादेश ही किद्वत् होगा। और वो बात आगे इन्होंने स्पष्ट कर भी दी है काशिकाकार ने, कि प्रत्ययस्य एव इदम कित्वम न आगमस्य। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ पढ़कर कैसा लगेगा कि सच उदात्तः किद्वत् भवति। लेकिन एक बात और भी है कि अगर हम यासुट को ही उदात्त और किद्वत् करते, तो किद्वत् के आगे च और लगता ना, कि सच उदात्तः किद्वच्च भवति, ऐसा नहीं लिखा है। तो बचाव का थोड़ा अवसर भी है यहाँ, कि कित का संबंध जोड़ेंगे प्रत्ययों के साथ में, और या उदात्त का संबंध जोड़ेंगे आगम के साथ में। तो प्रत्यय सेव इदम कित्वम न आगमस्य प्रयोजना भावात्। ङित्वे प्राप्ते कित्वम विधीयते। पूर्व सूत्र तो ङित्व कर ही रहा था, इसलिए यहाँ पर कित्व किया है। और अंतर क्या रहता है कित्व और में ङित्व में? तो कहा कि गुण वृद्धि प्रतिषेध तुल्य, ये तो तुल्य है दोनों में, हम चाहे कित करें या ङित करें। लेकिन दो बातें, संप्रसारणम जागर्तेर गुणे च, एक संप्रसारण करना, और जागरी धातु का जो गुण का विधान किया गया है वो अंगित्सु कहा है ना, जागरो विचिर्णल ङित्सु अविचिर्णल ङित्सु।
तो मित यदि आगे नहीं होता है तब उसको गुण होता है, ठीक है ना। तो कित होने पर गुण हो जाएगा, मित होने पर नहीं होगा। और संप्रसारण भी, तो इष्यात, इसलिए उदाहरण उन्होंने वही दिए, इष्यात, इष्याताम, इष्यासुहु, ये तो गुण का हो गया। और जागृति का दे दिया, संप्रसारण का नहीं दिया है इन्होंने। वो हम ईश्यत, देख हैं, ईश्यत, नहीं इष्यात संप्रसारण का कैसे? देखो, गुण वृद्धि प्रतिषेधस तुल्य, ये तो हो गया समान, तो इस धातु से बनाएंगे ना, तो इष्यात, इष्याताम, इष्यासुहु। यहाँ कुछ एक भूल हो रही है क्या इनमें? ये इष्याताम तो अशुद्ध लग रहा है मुझे, सकार कहाँ चला गया? क्योंकि विधिलिंग का थोड़ी आशीर्लिंग का ही तो रूप बनेगा, तो इस धातु का बनाएंगे भी तो इष्यात, इष्यास्ताम, इष्यासु, इसमें। उच्यत, उच्यस्तम, उच्यस्त, अच्छा, इसमें देखो पहले क्या है, उच्यत। इदाशीष की, इसमें उच्चात दिया है। अच्छा, तभी तो उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु, क्योंकि देखो गुण वृद्धि प्रतिषेध तुल्य है, तो उसका तो उदाहरण देने की इनको आवश्यकता ही नहीं है। इनको उदाहरण दो देने हैं, एक संप्रसारण का और एक जागृत धातु का। तो संप्रसारण का उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु, इसी को लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि ईर्ष्यात, ईर्ष्यास्ताम, ईर्ष्याताम के विषय में एक तो शुद्धि वैसी आ रही है, इसमें ईर्ष्यास्ताम में सकार नहीं दिख रहा है, और दूसरा न तो इस उदाहरण को न्यास में लिया है इन्होंने, उसमें बच्चियात दिया है, बच्चा बुत है उसका, आशीषी इति किम का है, इसमें नहीं दिया है, और न ही पद्मंजरी में आ रहा है। तो इसको संभाल लो, उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु, इसी को रखना है। इसीलिए इन्होंने पीडीएफ फाइल में जो है ना संपादन करके भेज लिया। आगे फिर जागरियात, जागरियास्ताम, जागरियासु, यहाँ गुण क्यों संभव हो पाया? क्यों संभव हो पाया? कित होने से, अनित हो गया ना कित होने से, तो जागरो विचरणल नित्सु अनित। न्यास में ईश्वरादिति स्कोप संयोगादिरन्ति चेत् सकारलोपः। कहाँ दिया है? न्यास में कौन सी पंक्ति? अंतिम, जो फर्स्ट पैराग्राफ का अंतिम वाक्य, ईश्यादिति। अच्छा हाँ, ईर्ष्यादिति इसको संयोगादिरन्ते च सकार लोप, ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध हो गया इसको संयोगादिरन्ते च ईर्ष्यात में तो ठीक है, लेकिन ये ईर्ष्याताम को कैसे सिद्ध करेंगे? संप्रसारण कहाँ है? नहीं नहीं, ये नहीं, वही रखो, उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु, वही सही रहेगा। चलो, तो आशीषी इति किम, तो स्पष्ट है कि आशीर लिंग में ही लगेगा, तो बच्चात, बच्चास्ताम, ये बच्चात, और जागरियात ये विधिलिंग के हैं, नहीं विधिलिंग के, हाँ, तो बच्चात ये कित, कित न होने के कारण से, क्योंकि वची स्वपी यजादि नाम किति, वो कित में करता है संप्रसारण, मित में तो करेगा नहीं, तो मित में क्या बनेगा फिर? वच्यात, वच्यात, वच्यास्ताम, वच्यासु। ऐसे ही जागरी का भी बनाएंगे जब विधिलिंग में, तो वहां पर यासुट के नित होने से
अंगित सु जो कहा गया है कि ङित न हो तो गुण होगा, तो यहाँ ङित होने के कारण से गुण नहीं हो पाया, तो जागृयात। अब देखो विधिलिंग में बनेगा जागृयात, आश्रयलिंग में बनेगा जागरियात, ये अंतर आ गया। आगे झस्य रन लिंग इत्येव, तो ये झ के स्थान पर रन आदेश कर रहा है, लेकिन लिंग कौन सा लिया जाएगा यहाँ पर? पीछे आशीष लिंग की बात हो रही थी ना, किदाशीषी, तो आशीष को यहाँ नहीं लाना है। ये विधिलिंग में भी लगता है और आशीष लिंग में भी लगता है। और परस्मी पद में आपने पद में से कैसे निर्णय होगा? ये तो झ स्वयं बता रहा है, परस्मी पद में झ आता है, तो इसलिए आत्मनेपद के विधिलिंग और आत्मनेपद के आशीर्लिंग, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। तो लिंग इत्येव झस्य लिंगादेशस्य रन इत्ययम आदेशो भवति झोंतापवाद, ठीक है ना, अंतादेश की प्राप्ति होती है। तो पचेरन, यजेरन, कृषिरन, तो ये कौन से लकार का हुआ? पचेत, पचेयाताम, पचेरन। और ऐसे ही आशीर्लिंग में भी हो जाएगा, दोनों में बनेगा ये। आगे है इटोत। अब इट भी हम देखते हैं तो कहाँ मिलेगा हमें? ये भी आत्मनिपद में ही मिलेगा, और ये भी विधिलिंग और आशीर्लिंग दोनों में लगेगा, इट को आकार करता जाएगा। तो लिंगादेशस्य इटः अत इत्ययम आदेशो भवति। तो पचेय, यजेय, कृषिय, ऋषिय, तो दोनों ही लकारों का इन्होंने दे दिया है। और इसमें जो अत आदेश किया गया है, तो तकार की संज्ञा के विषय में विचार किया कि तकारस्य इत संज्ञा प्रतिषेधः प्राप्नोति। क्यों? क्योंकि ये विभक्ति हैं सारी, और विभक्ति होने से न विभक्त उत्स्माः, इससे तकार की संज्ञा के निषेध की प्राप्ति हो रही है। और आप उदाहरण ऐसा दे रहे हैं कि यहाँ तो तकार का आपने लोप किया हुआ है, तो कहा कि हमने तकार का लोप नहीं किया है इस संज्ञा मान करके, क्या किया है कि न एव अयम आदेशावयवस्तकारः, ये जो आदेश किया है ना अत, ये उसका अवयव नहीं है तकार, अर्थात ये अनुबंध के रूप में नहीं है। क्या है फिर? किम तर्हि मुख सुखार्थ उच्चार्यते, मुख सुखार्थ है ये, आदेश करते समय इसको हटा देंगे यूं ही बिना अनुबंध माने, इसलिए इस संज्ञा वाला कोई प्रसंग है ही नहीं यहाँ पर। आगे प्रश्न ये बनता है कि आपको इट को आकार कर रहे हैं, तो इट एक आगम भी तो होता है, तो आगमस्य इटो ग्रहणम न भवति, उसका ग्रहण नहीं होता। क्यों? कि एक परिभाषा है अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम भवति। यदि हमें कोई अर्थवान मिल रहा होता है तो अनर्थक को नहीं पकड़ते, ये व्यवहार लोक में भी चलता है। तो यहाँ अर्थवान इट प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें, लिंगादेश। देखो लिंगादेश की बात तो चल ही रही है, तो हमें इट आगम को भी लिंगादेशी ही मानना होगा, क्योंकि लिंगादेश को इट आगम हुआ है तो उसी का तो भक्त बनेगा वो, तभी तो प्रश्न आया था ये। लेकिन लिंगादेश जो इट है प्रत्यय के रूप में, वो तो हो गया सार्थक। सार्थक क्यों है भाई? एक वचन में आया, कर्ता में आया, ठीक है ना, ये सब सारी बातें सिद्ध होती हैं। आगम तो ऐसे नहीं कहलाते, आगम तो एक प्रकार से निरर्थक होते हैं, वो तो जिसको होते हैं सारा उसी का धर्म ग्रहण करते हैं, अकेले में वो निरर्थक हैं। तो अकेले इड आगम को लेकर के उसको आकार आदेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनर्थक है, और सार्थक हमें इट प्रत्यय मिल ही रहा है। हाँ, वो न मिलता तब ये विचारणीय विषय था कि निरर्थक को ही पकड़ते हैं, फिर लेना तो है ही, इसलिए इडागम का ग्रहण नहीं करेंगे। आगे सुट तिथो हो, तो लिंग इत्येव लिंग संबंधिनो तकार थकारयो हो सुडागमे भवति। अब ये भी दोनों लकारों को लेगा, आशीर्लिंग को भी और विधिलिंग को भी। यहाँ पर तकार और थकार, लेकिन सूत्र में क्या है? तिथो हो। तो तिथो में जो त में ई है ना, ये उच्चारण के लिए है,
तकार ही ग्रहण करना है वहां। तो तकार थकारौ आगमिनौ, क्योंकि इनको हो रहा है आगम। और लिंग तद विशेषणम, तो अब कैसे बोलेंगे कि लिंग के, लिंगादेश के जो तकार और थकार, लिंगादेश के जो तकार और ठकार। तो सीयुटस्तु लिंग एव आगमी। अब सीयुट जो हुआ है, सीयुट, सीयुटस्तु लिंग एव आगमी, सीयुट लिंगादेश का ही है, लिंगादेश का ही आगमी है, लिंग एव आगमी, तेन भिन्न विषयत्वात् सुटा बाधनम न भवति। यहाँ पर जो सुट थो, जो सुट कर रहा है, और लिंग सीयुट कर रहा है, सीयुट। तो सीयुट और सुट जहां ये दोनों आ रहे हों, तो वहां प्रश्न ये उठता है कि आप जो है ये जब सीयुट आगम सामान्य रूप से आपने विधान कर दिया, और इस सूत्र से आप सुडागम का विधान कर रहे हैं, तो सुडागम के द्वारा सीयुट का तो बाध हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कहा कि नहीं, सीयुट आगम जो हुआ है वो लिंग को ही तो हुआ है। लिंग क्या बनेगा उसका, आगमी। लिंगादेश जो है ना, आगमी का तात्पर्य जिसको आगम होता है, तो लिंगादेश बना आगमी। और यहां कौन बन रहा है आगमी, यहां बन रहा है तकार और थकार। ये वाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, तकार थकारु आगमिनो लिंग तद विशेषणम, इसके साथ जोड़ते हुए समझना है इसको। यहां पर तकार और थकार है अवयव, पूरा लिंगादेश नहीं लिया जाना है। और सीयुट किसको हुआ है, लिंगादेश को। और ये सुट किसको हुआ है, ये हुआ है एक अवयव को, लिंगादेश का जो अवयव है तकार और थकार, तो भिन्न विषय हो गया ये। इसलिए सुट के द्वारा सीयुट का बाध नहीं होगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तकारे इकार उच्चारणार्थ है, ये बता दिया। तो कृषिष्ट कृषियास्ताम और कृषिष्ठा कृषियास्थाम, दो स्थल मिलते हैं। त और ताम ये हो गए, और इधर ठास और थाम हो गए, आस्थाम आथाम। त आताम और ठास आथाम, चार स्थानों पर हो जाता है ये। उदाहरण तो बहुत थोड़ा ही दिखाया इन्होंने, सभी मिल जाएंगे। ये तो इन्होंने आत्मनेय पद के दिखा दिए, और परस्मी पद में भी ऐसी होता है। आगे है झेर जोश। तो झेर जुस में लिंगा इत्येव लिंगादेशस्य झेर जुस आदेशो भवति। अब लिंग लकार में जहां जहां भी झी आएगा, तो झी कहाँ आएगा, आत्मनेय पद में तो आएगा नहीं, परस्मी पद में ही आएगा। तो बिना कहे ही ये परस्मी पद का ही ग्रहण करेगा। झोंता अपवाद, अंतादेश का अपवाद हो गया। तो परस्मी पद के उदाहरणों में पचेत पचेताम पचेयुहु, ऐसे ही यजेयुहु, यहाँ ये जुस आदेश कर देगा। बस, और कोई इसका विशेष कार्य है नहीं। क्या इसको हम विधिलिंग और आशीर्लिंग दोनों में लगाएंगे, या केवल जो उदाहरण दिया इन्होंने विधिलिंग का इसी में लगाएंगे? अब मन मन में रूप बोल के देख लो। तो वहां क्या बनाता है, पश्चात पश्चास्ताम पश्चासु, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जहां भी झी मिलेगा हमें, आशीर्लिंग हो या विधिलिंग हो, सर्वत्र लगता है। अब यहां तक के जो सूत्र हुए थे, ये सब किससे संबद्ध थे, लिंग लकार से। ये प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। अब स्पष्ट है कि यहाँ पर ये लिंग का प्रकरण छूट चुका है, इसलिए स्वयं बता दिया इन्होंने कि अलिंग अर्थ आरंभ, क्योंकि जुस आदेश ये भी तो कर रहा है, और पिछले सूत्र ने लिंग में कर ही दिया था, फिर भी जुस आदेश कर रहे हैं इस सूत्र से, तो स्पष्ट है कि लिंग लकार से भिन्न ही लेना है। तो यहाँ पर लिंग लकार से भिन्न कहने की चर्चा ही क्यों आ रही है? ये सिच शब्द क्या नहीं बता रहा है कि लिंग लकार से भिन्न है? सिच तो बता रहा है, लेकिन अभ्यस्त और विद
यहाँ तो सिच का नाम थोड़ी है। ये तो हम कह सकते हैं कि लिंग का ले लेंगे पीछे से अनुवृत्ति लाते हुए, नहीं, ये भी अलिंग के लिए है, क्योंकि अभ्यस्त में या विद में भी यदि लिंग लकार आएगा तो झेर जुस ही कर देगा उसको, जुस, आवश्यकता ही नहीं है कहने की। तो अब उससे भिन्न लकार यदि लेंगे तो कौन सा लेंगे अब, तो लंग लकार आता है फिर, ठीक है ना। तो सिचः परस्य अभ्यस्त संजकेभ्यो वेत्तिश्च, 3 बातें हो गई इसमें, सिच से उत्तर, अभ्यस्त संजकों से उत्तर, और विद धातु, विद भी कौन सी आएगी यहाँ पर। तो जैसे एक बार पीछे चर्चा हुई थी ना कि विद सत्तायाम विद विचारणे, ये तो स्वयं आत्मनिपद की हैं पहले से ही, वो यहाँ ग्रहण होंगी नहीं, ठीक है ना। और जो लाभार्थक विदली लाभे धातु थी, वहां विकरण का व्यवधान आ जाता है, उसका भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो कौन सी बचती है फिर, विद सत्तायाम, उसी का ग्रहण होता है। तो वेदते, हाँ जाने, विद जाने, उसी का ग्रहण यहाँ पर होता है। इसीलिए उसका जो अदादिगण में रूप बनता है ना वेत्ती, उसी का वृत्तिकार ने अर्थ में दिया है वेत्ते है, वो स्वयं ही खोल दिया उन्होंने वेत्ते है कह करके। तो अभ्यस्त संजकों से उत्तर और विद ज्ञाने से उत्तर झेर जुस आदेशो भवति। अब यहाँ पर अलग अलग बता रहे हैं कि अभ्यस्त विधि ग्रहणम असिजर्थम, क्योंकि शिष्ट तो अलग से बोल ही दिया और फिर भी अभ्यस्त और विद धातु ग्रहण किया गया है, तो ये असिच के लिए है, जहां पर लुंग लकार नहीं है वहां के लिए। और ऊपर से नित्य शब्द का भी प्रसंग चल ही रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ नित्यम मितः से, यदि बहुत दूर पहुंच चुका है वो, तो नित्यम मितः से हम मितः की अनुवृत्ति भी ले लेंगे। आगे हम नित्य क्यों नहीं लाए थे भाई, लाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी ना कि लिंग लकार की ही तो चर्चा कर रहे थे इतनी देर से हम, और लिंग तो स्वयं नित है, जो स्वयं नित है तो नित की अनुवृत्ति की आवश्यकता क्या है। लेकिन यहाँ तो ला सकते हैं अब, इनके लिए अभ्यस्त और विद के लिए। सिच में तो स्वयं ही लिंग है, वो लुंग नित है, इसलिए नित की अनुवृत्ति का संबंध हम कहाँ जोड़ेंगे, अभ्यस्त के साथ में और विद के साथ में। तो पहले सिच का उदाहरण दिखा दिया इन्होंने, सिचस्तावत अकारशुहु आहारशुहु, ठीक है ना। अब सिच से उत्तर यहाँ पर झी प्रत्यय आया, किसी से भी यहाँ जुस प्राप्त नहीं था, इसने जुस कर दिया। अभ्यस्त का उदाहरण दिया, द्वित्व होने से हुआ है उभय अभ्यस्तम, तो अभिभयुहु अजेहरयुहु, और जागरी का अलग से सूत्र है, कौन सा, जक्षित्यादयः उभय अभ्यस्तम के आगे जक्षित्यादयः, षट 6 धातुएं ये आ जाती हैं, और बाकी जिनको द्वित्व होता है वो भी सारी अभ्यस्त होती हैं। तो अजागरहु उसका उदाहरण हो जाएगा, जक्षित्यादयः षट का। तो इस तरह से यहाँ पर लंग लकार में जो झी प्रत्यय आया उसको जुस आदेश कर दिया गया है। ऐसे ही विद धातु में भी लंग लकार में, क्योंकि लुंग में तो सिच आ ही चुका है सूत्र में, वो तो कर ही देगा वहां पर, तो विद का हो गया अभिदुह। चलो ये भी हुआ। आगे आतः, अब आतः में केवल ऊपर से हमें सिच की ही अनुवृत्ति लेनी है, तो सिच ग्रहणम अनुवर्तते, और सिच आकारांताच्य परस्य। अब यहां देखो 2 चीजें हैं कि झी को जुस करना है, यानी सिच आकारांताच्य परस्य झेर जुस आदेशो भवति, और देखो अर्थ में च जोड़ा है इन्होंने, सिच से उत्तर और आकारांत से उत्तर, तो क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि झी दोनों से उत्तर आना चाहिए। सिच से भी उत्तर हो वो और आकारांत से भी उत्तर हो, तो हो जाएगा संभव ऐसा। आकारांत है धातु, धातु के आगे आ रहा है सिच, तो झी आकारांत से उत्तर बनेगा या सिच से उत्तर बनेगा, सिच से, हमें दोनों चाहिए। ये तो उलझन हो गई ना। हमें ऐसा सिच चाहिए, वो हमें ऐसा झी चाहिए जो आकारांत के भी आगे दिखाई दे रहा हो और सिच के आगे भी दिखाई दे रहा हो। तो एक ही उपाय है, कौन सा,
कि सिच को हटाओ और प्रत्यय लक्षण से स्वीकार कर लो उसको अंदर ही अंदर, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष सिच है, ठीक है ना, अदृश्य होता हुआ, और आकारांत दृष्ट है, वो प्रत्यक्ष है। तो वही आगे बता रहे हैं कि कथम आभ्याम अनंतरियम, आप अर्थ कर क्या रहे हो भाई, उलझन तो उनको भी आ रही है ना, कि दोनों से उत्तर कैसे हो जाएगा। तो कहा हो जाएगा कैसे कि सिचो लुकी कृते प्रत्यय लक्षणे न सिचो अनंतर, प्रत्यय लक्षण ते सिच के आगे आ गया। और श्रुत्या माने धातु जो आकारांत सुनाई दे रही है, यहाँ श्रुति से वो मतलब है ना कि श्रुति क्या है, वेद कि वेद से, वेद के द्वारा। तो श्रुत्याच आकारांतादिति, अब बन गई बात। तो हमें फिर धातु में कौन सी पकड़नी है आकारांत, कि जहां पर सिच का लुक किया गया है। तो कौन करता है सिच का लुक, गाति स्था घूपा भूभ्य सिच तो वही परस्य। उदाहरण लेने हैं यहाँ पर अब हमें। तो गाति स्था घू, घू आ गया ना, तो देखो घू के उदाहरण दे दिया इन्होंने और स्था का दे दिया है, गाति स्था। तो अदुहु अधुहु अस्थुहु ये बन गए। यहाँ पर भी आतः में जो तकार का उच्चारण किया गया है, तो कहा तकारो मुख सुखार्थ, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी कहने की, केवल आ कहने से ही बात बन जाती, लेकिन अकेला जब होता है तो तकार को लगा देते हैं साथ में, तो कोई बाधा नहीं है उसमें। आचार्य ये पूर्व सूत्र से हो सकता है? पूर्व सूत्र से क्या हो सकता है, जी को जूस। हो सकता है। तो अभी हमारा अर्थ पूरा हुआ कहाँ है, अभी तो आगे रह गया है ना। अच्छा है जिज्ञासा पहले आ रही है, यानी कि हम लोग जो मनोवृत्ति वृत्ति कार्य की है वही हमारी भी संग संग चल रही है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये होता है कि हम भी अब वृत्तियां लिखने के योग्य बन चुके हैं। ठीक है, योग्यता आनी चाहिए ऐसी। तो देखो अब इन्होंने स्वयं ये विषय उठाया कि पूर्वे नैव सिद्धे नियमार्थम वचन, क्योंकि जब सिच से उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो प्रत्यय लक्षण से तो हम सिच से उत्तर मान ही लेंगे ना। धातु आकारांत है या क्या है, ये तो पूर्व सूत्र में कहा ही नहीं गया है ना, धातु को तो लिया ही नहीं गया है, कैसे भी हो सकती है वो। तो अब ये नियमार्थ बन जाएगा। क्या नियमार्थ बन जाएगा, कि देखो यदि कहीं पर प्रत्यक्ष सिच आ रहा है और उससे उत्तर झी है, तब तो पूर्व सूत्र लग जाएगा। लेकिन यदि कहीं पर सिच अप्रत्यक्ष रूप से लिया जा रहा है लुक करने के बाद प्रत्यय लक्षण से, तो वहां केवल आकारांत धातु से ही उत्तर लेना है हमें, क्योंकि गाति स्था घू ये तो आकारांत हो गई, लेकिन एक धातु और भी तो है सूत्र में, भू। गाति स्था घू पा, हाँ पा भी आकारांत हो गई, लेकिन भू भी तो है, भू आकारांत नहीं है, और सिच का लुक तो वहां भी हो रहा है। तो यदि ये सूत्र न होता तो भू धातु से उत्तर भी सिच को प्रत्यय लक्षण से स्वीकार करते हुए और झी को जुस हो जाता। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये सूत्र झी को जुस करने के लिए नहीं है, अपितु अभुवन में झी को जुस रोकने के लिए है। ये अंतिम निर्णय ये निकलेगा फिर सूत्र का प्रयोजन यही तो है ना, क्योंकि हम जो यहाँ पर अदुह अदुह आदि बना रहे हैं ये तो सिद्धस्थ सूत्र से बन ही जाते, लेकिन वो अभुवन में भी लग रहा था, तो वहां न लग जाए इसलिए इस सूत्र का निर्माण किया गया है। अच्छा जी, फिर अगुह उसमें विधि सूत्र सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च केवल नियम सूत्र है आता, है केवल नियम सूत्र है आता। हाँ, अतः नियम सूत्र हो गया अभी, ये नियम सूत्र हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अधूह अधूह बनाएंगे हम तो सिजभ्यस्त को लगाएं। अब देखो इतना परिश्रम किया है पाणिनि ने, तो उनकी भी थोड़ा हमें आदर करना है, हमें अतः सूत्र को ही लगाना है। और हम ये आग्रह करने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो अभुवन में रोकने के लिए है, ये अधूह में करने के लिए नहीं है। क्योंकि अच्छा जी उपपद मति उपपद समास वहाँ अमैवा वे न, इनका उदाहरण भी हम उपपद उपपद मतिंग से ही करते हैं केवल।
नियम के लिए अमन हाँ वो भी अमन नियम है, वो भी नियम है, वहां तो उपपद मतिंग से हो ही जाता है, लेकिन जहां पर अमंत आता है वहां तो उसी को लगाएंगे ना। बात तो वही आ गई ना कि नहीं नहीं हम उससे कर लेंगे, ये तो जो अमंत अव्यय नहीं है वहां रोकने के लिए, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। जब सूत्र बन गया तो ठीक है, हम उसी को लगा कर एक कार्य कर लेंगे। कार्य तो एक ही जैसा हो रहा है ना, विरोध तो है नहीं कि भाई देखो हमने आता है लगा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सजत लगाएंगे तो कुछ और करेगा, वो दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं। तो ये हो गया। आगे प्रत्यय लक्षणेन जुस प्राप्त प्रतिषिध्यते। प्रत्यय लक्षण जुस प्राप्त प्रतिषिध्यते तुल्य जातीयापेक्षत्वात् नियमस्य। अब ये जो नियम निकाला ना इन्होंने कि आकारांत धातु ही लेनी है हमें, यदि सिच का लुक कहीं हुआ है तो सिच का लुक होने पर आकारांत धातु से उत्तर ही झी को जुस होगा। तो यहाँ पर प्रत्यय लक्षण से, जैसे अभुवन में प्रत्यय लक्षण से सिच को स्वीकार किया गया, तो वो जुस यहाँ जो प्राप्त हो रहा है उसका प्रतिषेध कर दिया गया है, क्योंकि तुल्य जातीयापेक्षत्वात् नियमस्य, और नियम जो बन रहा है वो तुल्य जातीय की अपेक्षा से ही है। ठीक है ना, तुल्य जाति की अपेक्षा का तात्पर्य है, जैसे यहाँ इन्होंने आगे उदाहरण दिया है ना कि श्रूयमाणे ही सिचि, अगर सिच सुनाई दे रहा है हमें, वहां नहीं रोकेंगे इसके लिए हम। जैसे अकारशु आहारशु, तो अकारशु आहारशु में जो शकार दिखाई दे रहा है ये सिच का ही तो सकार है। ये सिच का ही तो सकार है ना, तो यहाँ तो हमें सिच श्रूयमाण है ही, तो उस अवस्था में तो झी को जुस पूर्व सूत्र कर ही देगा, वहां ये नियम नहीं रोकेगा। इसमें अर्थात यदि ऐसा नियम बना लें हम कि जो धातुएं, क्योंकि इनका सुगभ्यस्त विधिभ्यस्त का उदाहरण था अकारशु आहारशु, वहां दिया था ना इन्होंने, यही उदाहरण था उसका। इसमें पतंजलि की देखो पंक्ति कि द्वाभ्याम आनंतर्यस्य अश्रवणात्, दोनों को यदि लेंगे हम तो वहां तो आनंतर्य अश्रवण रहेगा, इसलिए सिज लुगंत का ग्रहण किया गया, क्योंकि सिच भी आ जाए और आकारांत भी आ जाए वो संभव नहीं है। तो तेन सिज लुगंताद यदि भवति अतएव इति नियमाश्रयणात्, ये नियम हो गया कि यदि सिज लुगंत से होगा तो आकारांत से उत्तर ही होगा। इति नियमात्, इति नियमाश्रयणात् श्रूयमाणे सिचि अकारशु इत्यादौ अनाकारांतादपि भवति एव। अब यहाँ पर सिच श्रूयमाण है, यानी कि जहां पर श्रूयमाण नहीं है सिच, वहां पर केवल आकारांतों से ही उत्तर, ठीक है ना, झी को जुस होगा। और जहां पर श्रूयमाण है तो वहां ये नियम काम नहीं करेगा, वहां ये नियम कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, वहां चाहे आकारांत, वहां अनाकारांत होने पर भी वो झी को जुस पूर्व सूत्र से होता जाएगा। तो तुल्य जाति की अपेक्षा का तात्पर्य केवल आकारांतों में ही हमें इस नियम को लगाना है और कहीं पर भी नहीं लगाना है। यद्यपि ये बात सिद्ध हो रही थी, इसकी अलग से कोई आवश्यकता पड़ रही है क्या कहने की? न्यास आचार्य में ये क्या? समझ नहीं आया, प्रत्यय लक्षणेन जुस प्राप्तः हाँ प्रतिषिध्यते। वही मैं देख रहा हूँ, नहीं प्रत्यय प्रत्यय लक्षण से तात्पर्य है कि प्रत्यय लक्षण जुस प्राप्त प्रतिषिध्यते। वो तो वो कह रहे हैं ना कि प्रत्यय लक्षण से आनंतर्य दिखाई देता है हमें, यानी कि प्रत्यय लक्षण से सिच की प्राप्ति दिखाएंगे। जैसे अभुवन में सिच का लोक हो गया, अभुवन में सिच का लोक हो गया,
और सिच का लोप होने के बाद प्रत्यय लक्षण से उसको मान लिया गया, तो सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त से झी को जुस प्राप्त होने लगा। लेकिन जब ये नियम आ गया कि यदि सिच का लोप हुआ है कहीं पर भी, तो वहां केवल आकारांत धातु ही ली जाएगी, उसी से उत्तर झी को जुस करेंगे। भू धातु आकारांत है नहीं, तो आकारांत नहीं है तो प्राप्ति कैसे हो रही है कि प्रत्यय लक्षण से प्राप्ति हो रही है। वो तो ये इसके लिए हो गया कि प्रत्यय लक्षण से यहाँ प्राप्त हो रहा है और नियम के कारण से उसका यहाँ पर निषेध हो चुका है। लेकिन वह निषेध अकारशु आहारशु आदि में, क्योंकि यहाँ पर सिच का लोग ही नहीं हुआ है। जहां सिच का लोग होगा वहीं पर नियम काम करेगा, ठीक है ना। जहां सिच का लोग नहीं है वहां ये नियम काम नहीं करेगा, वहां तो पूर्व सूत्र करता ही रहेगा। चलो आगे देखते हैं। वो लंगः शाकटायनस्यैव। अब ये भी सूत्र कुछ बातें बताएगा विशेष। तो एक तो आतः की अनुवृत्ति यहाँ पर ले आई, पीछे से आतः इत्येव, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि शाकटायन आचार्य के मत में आकारांत धातु से उत्तर लंगादेश जो झी है उसको जुसादेश हो जाएगा। तो आकारांताद उत्तरस्य लंगादेशस्य, क्योंकि पीछे क्या चल रहा था अभी, आतः सूत्र का विषय था लुंग लकार, क्योंकि सिच था वहां पर, और ये है लंग लकार। तो आकारांत धातुओं से उत्तर लंगादेश जो झी है उसको भी जुसादेश हो जाता है। शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन, तो या धातु का रूप बनाया इन्होंने लंग लकार में। तो अयुहु अबुहु, यानी अयात अयाताम, अयुहु अवात अवाताम, अबुहु, इस तरह से। अन्येषाम मते अयान, तो अयुहु और अयान ये दोनों रूप बन जाएंगे, ऐसे ही अबुहु और अबान। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि ननु ङितः इत्यनुवर्तते। ङित की आपने पीछे भी कहा था कि ङित नित्यम ङितः से हम ङित को ले लेंगे, तो ङित का यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसके आधार पर अत्र लंग एव आकारांताद अनंतरो ङित संभवति। आकारांत धातु के आगे ही तो लंग लकार ङित हो सकता है। लंग एव आकारांताद अनंतरो ङित संभवति न अन्यः तत्किम लंग ग्रहणेन। आप यहां से लंग को हटा दो, ठीक है ना, लंग को हटा दो, और लुंग लकार का निर्णय पीछे हो ही चुका है, ठीक है ना, और ङित का प्रकरण चल रहा है। तो ङित का प्रकरण होने से शाकटायन के मत में अब झी को जुस आदेश कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि ये झी लुंग का तो होगा नहीं। अब लुंग का तो निर्णय हो चुका ना आतः सूत्र से, क्योंकि आतः की अनुवृत्ति तो आएगी और उधर ङित की अनुवृत्ति भी आएगी। तो क्या अर्थ बनेगा कि आकारांत धातु से उत्तर ङितादेश, यानी ङित लकार का जो आदेश है, तो कौन से ङित लकार का आदेश लेंगे हम, वो लंग लकार ही आएगा। लुंग का तो निर्णय हो गया, तो तत्र किम लंग ग्रहणेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक अन्य बात निकल करके सामने आती है कि एवं तरही। अब अर्थ कैसे समझेंगे यहाँ पर कि एवं तरही लंग एव यो लंग विहितः। यहाँ जो लंग निरर्थक होते हुए भी उच्चारण किया गया है, तो उसका अर्थ इस तरह से होगा, जोर देते हुए, कि जो स्वयं लंग अपने स्वरूप में विद्यमान है ना, लंगवत भाव से न किया गया हो। जैसे लोटो लंगवत, लोट लकार को भी तो लंग के समान बना दिया गया है ना, उसका इतना महत्व नहीं है, वो तो लंग के समान है, स्वयं लंग नहीं है। तो यहाँ जो लंग ग्रहण किया गया है, अब ये बल मिल गया इनको कि लंग एव यो लंग विहितः तस्य यथा स्याद् लंगवत भावे न यह तस्य माभूत। कौन सा, लोटो लंगवत इति। अब लोट लकार में जब या धातु को रूप चलाएंगे तो यातु यातात याताम यान्तु। अब यान्तु यहाँ पर यदि ये लंग का ग्रहण नहीं करते तो ङित लकार ङितः की अनुवृत्ति लाएंगे हम। ङितः में षष्ठी है और वहां लंगवत में यही तो कहा गया था, लंगः एव लंगवत, षष्ठी वहां भी स्वीकार की गई थी लोटो लंगवत में। तो लोट लकार लंग के समान हो गया, ङित की अनुवृत्ति ला रहे हो आप, लंग का ग्रहण किया नहीं गया है। तो यान्तु में भी झी को जुस की प्राप्ति होने लगेगी। ये भी ङित लकार हो गया लोटो लंगवत से, लंग का ग्रहण कर दिया। तो अब लोटो लंगवत से किया हुआ
जो लोट लकार लंग के समान बनाया गया है उसका ग्रहण नहीं होगा, जो स्वयं लंग लकार जहां विद्यमान है उसी का ग्रहण होगा। बस ये तात्पर्य है। ऐसे ही आगे भी कहा कि सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इत्ययमपि झेर जुस लोटो न भवति। पीछे जो है ना सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, वहां पर भी झी को जुस आदेश जो किया गया है तो वो भी लोटो लंगवत, लोट को लंग के समान बनाते हुए वो भी वहां पर नहीं लगता है, इसलिए वहां पर केवल लंग के उदाहरण दिए गए थे अभ्यस्त और विद धातु के साथ में। तो यहाँ वही दिया इन्होंने, बिभ्यतु जाग्रतु विदंतु, लोट लकार में ऐसे ही बनेंगे ये। यहाँ भी झी को जुस नहीं, ये बिभ्यतु बहुवचन का है, बिभ्यतु जाग्रतु ये भी बहुवचन का है, और विदंतु। जुस भाव मात्रम ही मुख्य न लंगा विशेष्यते। तो जुस भाव जो किया जा रहा है झी के स्थान पर, तो मुख्य रूप से वो लंग के द्वारा ही विशेषित होगा, अर्थात लंग लकार का जो जुस, यही अर्थ निकलेगा। जुस भाव मात्रम ही मुख्य न लंगा विशेष्यते। अब यहां तक तो बात हो गई, लेकिन सूत्र में जो एव शब्द दिया था उसका तो अर्थ इन्होंने खोला ही नहीं कहीं पर भी वृत्ति में। देखो पीछे क्या अर्थ किया था, आकारांताद उत्तरस्य लंगादेशस्य झेर जुस आदेशो भवति शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। एव तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कहा एव की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। तो एवकार उत्तरार्थ, ये उत्तर में जाकर के काम आएगा। उत्तर में कहाँ आएगा, तो देखो आगे जो सूत्र आएंगे ना, लिट से लिंगाशिशी, वहां पर एव की अनुवृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी, वहां जाकर के उसका अर्थ निकलेगा। यहाँ कोई भी एव का अर्थ नहीं है। द्विषश्च, आज समय पर्याप्त हो गया, चलो इसको समाप्त करते हैं अब। तो लंग शाकटा निसेव इत्येव, यहाँ भी वही विषय रहेगा, लंग लकारी ही लेना है। तो द्विषः परस्य, क्योंकि पिछले सूत्र में तो लंगा है शाकटा निसेव में तो हम आतः की अनुवृत्ति ला रहे थे, तो द्विष धातु का तो ग्रहण उसमें नहीं हो पाता। तो द्विषः परस्य लंगादेशस्य झेर जुसादेशो भवति शाकटानस्य आचार्यस्य मतेन, तो ये बन गया अद्विषुः। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। अब शाकटान का मत है तो विकल्प से दूसरे पक्ष में अन्येषां मते अद्विषण, यहाँ नहीं हुआ, तो ये लंग का ही उदाहरण है। आगे सार्वधातु, हाँ तिंशित सार्वधातुकम, तो तिंगः शितश्च प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञा भवन्ति। बहुत सरल सूत्र है और प्रसिद्ध भी है। तो भवति, नयति, स्वपिति, रोदिति, पवमानः, यजमानः, ये सब उदाहरण हो गए और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या क्या होता है वो हमें पता ही है, सब गुण आदि हो गई है। भवति नयति आदि में, ऐसे ही स्वपिति में सार्वधातुक होने से इडागम दिखा दिया गया है। रुदादिभ्यः सार्वधातुके, ऐसे ही रोदिति में भी है। पवमानः यजमानः में, यहाँ पर यहाँ मुकागम है और तो कोई विशेष कार्य है नहीं। तो ये सब प्रत्यय जो है शानच है या तिप्तजी आदि, ये सब सार्वधातुक संज्ञक हो जाते हैं, शीत हो या तिंग हो। सार्वधातुक प्रदेशाः सार्वधातुके यज्ञ इत्येवम् आदयः। आर्धधातुकम शेषः, अब शेष शब्द को यहाँ पर प्रकरण के अनुसार पिछले सूत्र से ही जोड़ेंगे। तिंगः शीतश्च वर्जयित्वा अन्य प्रत्यय, अब वो अन्य प्रत्यय कौन सा हो सकता है? तो उसको कहाँ तक ले जाएंगे? तो देखो कहा इन्होंने, कहाँ तक की बात नहीं है यहाँ पर। धातु शब्द जो पीछे से चल रहा, धातु के अधिकार में जो सारे प्रत्यय कहे गए थे, इनके धातु शब्द के अधिकार में, धातु सूत्र नहीं। तो इसलिए आगे अर्थ में खोला है कि धातु संशब्द ने न विहिता, धातु शब्द आ जाना चाहिए। जैसे यंग प्रत्यय का सूत्र क्या है? धातु रेखा चोलादि क्रिया समय धातु वहां कहा गया है, और शमी धातु संज्ञायाम धातु वहां भी कहा गया है, और धातु हो धातु यहां भी कहा गया है, और गुप्त के ध्यासन यहाँ धातु कहा गया है। तो ये कहाँ करेगा आधातुक संज्ञा?
कि धातु शब्द का जहां पर पाणिनि ने प्रयोग किया है, तो कहा कि ये आपने अर्थ निकाला कैसे, ये ठीक है ना, ये अर्थ निकाला कैसे। तो हम यहाँ पर दो धातुएं लेते हैं अनुवृत्ति के रूप में। एक तो धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो वहां तो हम अर्थ करेंगे धातु से विहित, ठीक है ना, धातु से विहित। अगर इतना ही मात्र अर्थ करें तो गुप्तिज के द्व्या सन में भी लगा सकते हैं फिर हम उसको। जहां तक मैंने बोला समझ में आया अभी कि धातु का अधिकार चल रहा है, अर्थ हो गया धातु से विहित प्रत्यय तिंग और शित से भिन्न उनका नाम आधातुक होता है। तो गुप्तिज के द्व्या गुप्तिज के ये भी तो धातुएं हैं, भूआदि धातु सूत्र से। अब एक धातु और ले आए, अब एक धातु और ले आए, वो हम दो स्थल हैं कहीं से ले सकते हैं, चाहे शमी धातु संज्ञायाम से ले लो अथवा धातु रेखाचो हलादे क्रिया संवारे यहां से ले लो। धातु करना और पीछे को, वहां पीछे क्यों हटेंगे इतना, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि धातु रेखाचो के पास भी क्यों जाएंगे, शमी धातु और निकट है, एक वहां से ले लिया। अब दो धातु आ गए, अब क्या अर्थ बनेगा कि धातु कह कर के जो प्रत्यय धातुओं से हुआ है, अब ये गुप्तिज की दादी ये हट जाएंगे सारे। तो धातु संशब्द ने न विहित आर्धक संजय होती लविता लवितुम लवितव्य। धातु इत्येव, तो वृक्षत्वम, वृक्षता। अब ये वृक्षत्वम, तो वृक्ष के आगे जो त्व प्रत्यय आया है ये तो प्रातिपदिक से है ना, धातु से नहीं है। ऐसे ही वृक्षता, तो बलादी होने पर भी, क्योंकि अगर ये आधातुक होता और इधर बलादी भी है तो हिडागम होने लगता है इसको भी, त्व और तल को भी। ऐसे ही लू धातु से क्विप प्रत्यय किया, ठीक है ना, और क्विप प्रत्यय करके क्या होता है, क्योंकि बंत धातुत्व को तो छोड़ता नहीं है। लेकिन धातुत्व होने पर भी, धातु होने पर भी, अब जो भ्राम भ्याम प्रत्यय हुआ है ये धातु से हुआ है क्या, ये हुआ है प्रातिपदिक से। तो इस तरह से धातु शब्द को यदि नहीं लेंगे यहाँ पर है, दूसरा धातु, धातु का धातु दूसरा धातु यदि यहाँ पर नहीं लेंगे तो उस अवस्था में भ्याम जो प्रत्यय है ये धातुत्व तो विद्यमान है ही लू में, तो इसको भी हम ले सकते थे, ये भी। अब ये बलादी है कि नहीं है, ये भी बलादी है, यहाँ भी डागम होने लगता है, लू भ्याम लू भी। अंत में दे दिया फिर जुगुप्सते वाला, वो भी आ गया कि गुप्तिज के सन, ये भी धातु शब्द कह करके सन प्रत्यय नहीं हुआ है वहां। तो धातु इत्येव का तात्पर्य है यहाँ पर द्वितीय धातु जो लिया है हमने उसको ग्रहण करते हुए। तो जुगुप्सते में भी सन को इडागम नहीं हो पाया। अगर ये आधातुक बन जाता तो इसको भी इडागम हो जाता है। लिट च लिडादेशस तिंग आर्धातुक संजो भवती। तो लिट का अर्थ वही होगा लिडादेश, उन सब का भी नाम वो कौन है, वो तिंग है, उनका नाम आर्धातुक होता है। तो सार्वधातुक संज्ञाया अपवाद, क्योंकि तिंग है ये, तो पेचित शेकित, ठीक है ना, आधातुक संज्ञा यहाँ पर हो चुकी है और बलादी होने से इडागम हो गया। ऐसे ही जगले और ममले, तो यहाँ पर भी आधातुक संज्ञा होने से आतोलोप टीचर, क्योंकि वो आधातुक के अधिकार में है ना, तो आकार का लोप हो गया। ननुच एक संज्ञाधिकाराद अन्यत्र समावेशो भवति। आपने कहा कि लिट च सूत्र लिडादेश को आधातुक नाम दे रहा है, लेकिन आप साधातु को कैसे रोक लेंगे, वो भी नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक संज्ञा का अधिकार तो चल नहीं रहा है, संज्ञाओं का समावेश हो जाना चाहिए, अर्थात इसके दोनों नाम हो जाएंगे, आधातुक भी और साधातुक भी, ठीक है ना। तो कहा सत्यमेतत्, आपकी बात ठीक है कि एक संज्ञा के अधिकार से अन्यत्र समावेश हो जाता है, लेकिन यह तु एव कारो अनुवर्तते, देखो आ गया ना पीछे का एव, वो यहाँ काम कर गया। कभी कभी वैयाकरणों के आगे ना एक कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि छटपटाहट होती है क्या उत्तर, तो आसपास ढूंढते हैं कहीं कुछ मिल तो नहीं रहा है संकेत।
तो एव दिखाई दे गया। तो स नियमम करिष्यति, यही बात आगे भी आएगी अब अगले सूत्र में भी। तो अब क्या अर्थ निकलेगा, अब क्या अर्थ बनेगा एव लाने से, है कि आर धातुक संज्ञा ही होती है, समावेश नहीं होगा। बस ऐसे ही लिंग आशीषी में भी है। तो आशीषी विषय यो लिंग स आधातुक संज्ञो भवति, यहां भी वही अर्थ लेंगे लिंगादेश। तो सार धातुक संज्ञाया अपवाद है, ये भी ऐसा ही अपवाद है। और समावेशश्च एव कारानुवृत्तिर्न भवति, समावेश यहां भी नहीं होगा, अर्थात लिंगादेश आर्ध धातुक ही होता है। तो लविशिष्ट पविशिष्ट आशीषिति किम, तो ये विधिलिंग के उदाहरण है, लुनियात पुनियात, यहाँ साधातुक ही रहेगा। और इंगित होने से स्ना के आकार को ईकार हो चुका है, और यासुट के सकार का लोप भी हो चुका है लिंग सलोपनन्त्य से साधातुक होने से। छंदस्य भय था, वेद में ये बात नहीं चलेगी कि हम एक ही नियम को मान करके चलें। तो छंदसी विषय उभयथा भवति सार्वधातुकम आर्ध धातुकम च, और कहीं कहीं एक ही प्रत्यय के दोनों नाम रख लेते हैं, वहां समावेश भी चलेगा, ठीक है ना, और वहां कोई भी आधातुक बन सकता है, कोई भी सार्वधातुक बन सकता है। आगे कहा किम लिंग एवं अनंतर संबध्यते, क्या पीछे से जो लिंगाशिषी सूत्र था, तो ये छंदसी उभयता सूत्र क्या केवल लिंग के लिए ही है कि लिंग लकार लिंगादेश जो हैं ये उभयथा होते हैं, ऐसा अर्थ करना है कि नहीं? नहीं तदस्ति सर्वम एव प्रकरणम अपेक्ष्य, अर्थात तिंक्षित सार्वधातुकम जो सूत्र है उसको भी साथ में ले लिया, तिंग और शित की जो कर रहा है वो सार्वधातुक संज्ञा, वहां पर भी उभयथा वाली बात होगी। तो सभी प्रकरण की अपेक्षा करके ये कहा जा रहा है छंदस्य उभयथा। तो तिंग शिद आदि है तिंक्षित सार्वधातुकम, ये भी छंदसी उभयथा भवति, ये भी दोनों प्रकार से हो जाते हैं। तो उदाहरण दिखा दिए, वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयः, तो आधातुक संज्ञा होने से वर्धन्तु में जो णिच प्रत्यय आया था उसका लोप कर दिया गया निरनिटी से। नहीं तो क्या बनता, वर्धयन्तु इति प्राप्ते, ये बन रहा था। शेषम च सार्वधातुकम, अब सार्वधातुक उदाहरण दिखाया इन्होंने, जैसे स्वस्ति, तो स्वस्ति शब्द में अस धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ? तो तिन, तिन प्रत्यय तो आधातुक होना चाहिए ना, आधातुकम शेष, लेकिन उभयथा होने से तिन प्रत्यय हो गया सार्वधातुक। क्या लाभ हुआ कि अस को भू आदेश नहीं हो पाया फिर। तो स्वस्थ ये कितना बोलते हैं हम लोग, कभी ध्यान दिया इस बात पे? तो स्वस्थ ये नावम एव आरुहेम, कितना सार्वधातुकत्वात् अस्तेर भूभावो न भवति। आगे लिट सार्वधातुकम, अब लिट लकार को ले लिया, लिट जय सूत्र को, कि सत्स्वांसो विष्णुविरे इम इंद्राय सुनविरे, तो विष्णुविरे, अब लिट लकार है, लिट लकार आधातुक रहता है, तो आधातुक यदि रहेगा ये, तो यहाँ पर हम शुनु प्रत्यय कर पाएंगे? न तो शुनु कर पाएंगे, न शुरू को श्री आदेश कर पाएंगे। और देखो दोनों चीजें मिल रही यहाँ पर, विष्णुविरे, तो ये हो गया सार्वधातुक। ऐसे ही सुनविरे, यहाँ भी शुनु प्रत्यय हो गया सार्वधातुक होने से। लिंग उभयथा भवति है, लिंगाशिषि को कहा, यहाँ भी उभयथा हो जाता है कि उपस्थेयाम शरणा बृहंता, तो क्या हुआ यहाँ पर कि सार्वधातुकत्वात् लिंग सलोपः, या सुट के सकार का लोप हो गया, और आर्ध धातुकत्वात् एत्वम, कैसे कैसे आधातुक होने से एकार कैसे हुआ? एतेर लिंगी, तो एतेर लिंगी जो आकार करता है ना वो आधातुक में ही करता है। तो दोनों काम हो गए, देखो एक ही प्रत्यय को सार्वधातुक भी मान लिया गया और आर्ध धातुक भी मान लिया गया। अब आगे ये प्रश्न उठ रहा है कि छंदस्य भयथा सूत्र की आवश्यकता ही क्या है? आपका तो बहुत ही बलशाली सूत्र बैठा हुआ है ना, व्यत्यय बहुलम, तो कहा उसी का तो विस्तार है ये सब, ये उसी की गंध आ रही है सर्वत्र, ठीक है ना। मुख्य तो वही है,
इसकी गंधों के सूत्र हैं ये तो। तो व्यत्यय बहुलम इत्यस्यैव अयम प्रपंचः, उसी का विस्तार है। तो ठीक है, अब तीसरे अध्याय का प्रपंच भी पूरा हुआ, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।